गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो कालिदास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए आप सबको जय श्री गुरुदेव। और जय श्री गुरुदेव। अब जो है शाम का जो सत्संग होता है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का, सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, सिद्ध योग से जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और सिद्ध योग के जब परिवर्तन आते हैं तो जो भौतिक जीवन है आपका, आध्यात्मिक जीवन है, उसमें चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के कुछ प्रश्न होते हैं, कई बार साधक समझ नहीं पाता उन चीज़ों को, तो उस पर हम बात करते हैं। उस पर हम बात करते हैं। तो अगर आप अपना सिद्ध योग का परिवर्तन जो है सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो परिवर्तन है, उससे आपके जीवन में परिवर्तन आया है, और देखिए भाव होते हैं परिवर्तन के जीवन में, जो घटनाएं आपकी होती हैं, जो व्यवहार आपका होता है, जो बदलाव जो आप में आता है वो आपके व्यवहार से आता है। व्यवहार से आपको पता चलता है कि आप में परिवर्तन आ रहा है या परिवर्तन आया है। तो अगर आपका सिद्ध योग से संबंधित कोई प्रश्न हो या कुछ बताना चाहते हैं आप, तो आप बता सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ कोई प्रश्न हो तो। आपका क्या प्रश्न था कल? चलिए ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो आप जो लोग टी शर्ट्स लेना चाहते हैं, जो जा रहे हैं पलाना धाम, जामसर धाम और काजलवास धाम, जो साधक जा रहे हैं, आपको वहीं पर ही मिल जाएगी टी शर्ट। मैं पलाना भेज दूंगा टी शर्ट्स, और काजलवास भी आपको मिल जाएंगी। काजलवास या जोधपुर भी मैं भेज दूंगा टी शर्ट्स, और वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किसको, अभी तो भेजी नहीं, जब भेजूँगा उस दिन आप लिखवा देना कि मुझे टी शर्ट चाहिए, और तब फिर वो टी शर्ट आपकी रिज़र्व हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो जो टी शर्ट्स भेजी जाएंगी, वो जो वहाँ पे उत्सव होगा, वो जो साधक आएंगे उनमें कुछ एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और पलाना में जो साधक जाएंगे वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी कुछ एक टी शर्ट्स। कुछ एक मैं अपने पास रख लूँगा, ताकि जो लोग नहीं जा रहे, पलाना नहीं जा रहे, या फिर जामसर या फिर काजलवास नहीं जा रहे, उनको मैं अपने यहाँ से भेज दूँगा टी शर्ट्स। ये टी शर्ट्स जो है, ये 2 गुरु भाई हैं, 3-4 हो गए अभी तो, वो दे रहे हैं, सब मिल के दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ से है। इसीलिए ये टी शर्ट्स पे कोई कॉस्ट अग्री नहीं है, ये
फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है इन टी शर्ट्स की। और इसके बाद आप अगर सहयोग दें फ्री टी शर्ट्स में तो आप वो करवा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हो, या अपने लिए बनवाना चाहते हो तो आप अपने लिए भी बनवा सकते हो टी शर्ट्स। लेकिन अभी जो ये टी शर्ट्स जाएंगी 450 के आसपास टी शर्ट्स हो जाएंगी, वो जो जाएंगी वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगी, तो उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए बनवा रहे हो, बनवाना चाहते हो, या फिर आप आगे डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। एक गुरु भाई ने 300 टी शर्ट्स के लिए फ्री टी शर्ट्स के लिए किया है, एक गुरु भाई ने 100 टी शर्ट्स के लिए किया है, एक गुरु भाई ने हाँ ठीक है। और 300 2 4 एक गुरु भाई ने 25 टी शर्ट्स के आसपास किया है, और एक गुरु बहन हैं उन्होंने भी 15 टी शर्ट्स के आसपास किया है। मैं अपनी तरफ से 10 टी शर्ट्स कर रहा हूँ। और इसी तरह से आप अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में देना चाहें तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। ये वाली जो 450 टी शर्ट्स होंगी वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस में जाएंगी, ठीक है। आपको अभी आप मुझे मत देना, अभी दोगे तो फिर वो स्किप हो जाएगा। जब रेडी हो जाएगी, जब मैं यहाँ से पोस्टल करने वाला रहूँगा, तब आप मुझे बता देना कि आपको कहाँ पे जाके चाहिए टी शर्ट्स, तो वहाँ पर आप लिखवा देंगे तो आपको वो टी शर्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा टी शर्ट्स का। भैया जी आपने जो टी शर्ट दी है वो कितने की पड़ी है? 10 टी शर्ट। एक टी शर्ट क्योंकि हमने लार्ज क्वांटिटी में बनाई है तो 300 के ऊपर टी शर्ट्स जो बनती हैं वो उसके प्राइसिंग सबसे कम है 150 रुपये। अगर एक टी शर्ट बनाते हो तो उसका पड़ता है 350, लेकिन फिर जितनी क्वांटिटीज़ बढ़ती जाती है प्राइसिंग कम होती जाती है। तो हमने जो ऑर्डर दिए हैं वो दिए हैं 450 के, 400 के ऑर्डर दिए थे, तो वो मुझे सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है उसके ऊपर, इससे मिनिमम नहीं है, 150 से मिनिमम नहीं जाते वो लोग, तो 150 मिनिमम हमें 150 रुपीज़ एक टी शर्ट का पड़ रहा है। और कोरियर चार्जेस जो हैं अभी तो पता नहीं कितने आएंगे कोरियर चार्जेस, तो उसका देखते हैं कैसे करेंगे। लेकिन टी शर्ट्स का 150 रुपीज़ करके है दोनों तरफ प्रिंटिंग का, एक तरफ प्रिंटिंग होगी तो 125। ठीक है, चलिए ये बात है। और कमल सिंह जी कुछ कह रहे हैं कि हाँ सर जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ने प्रश्न के लायक ही कहाँ छोड़ा है कि कुछ परिवर्तन बता सकें आपको। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कमल सिंह जी, जो गुरुदेव है ना, ये विराट सत्ता है, परम सत्ता है। ये रियलाइजेशन और ये भाव प्रकट होने में कि जो गुरुदेव है वही परम सत्ता है, वही निराकार ईश्वर है, वही परम परमेश्वर है, वही राम है, वही कृष्ण है। ये जो भाव की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये भाव जल्दी नहीं आता, ये भाव जल्दी नहीं आता। इस भाव को आने में समय लगता है, बहुत समय लग जाता है। शुरू में हम कहते हैं कि हमारे श्री गुरुदेव भगवान हैं, ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, कहते हैं। कहने में और उस चीज़ को धारण करने में बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितने भी कॉन्फिडेंस से हम कहें कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो ईश्वर है, कृष्ण अवतार है, कल्कि है, कितने भी कॉन्फिडेंस से, कितने भी जयकारे लगा लें, कितने भी झंडे उठा लें, कितना भी प्रमोशन कर लें इस बात का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात की धारणा होने में इतना समय लगता है कि कुछ तो लगता है, वैसे कितना लगता है इसकी तो वैसे गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि जिस दिन आपको इस बात का ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान तो उनके चरणों का पानी है, ठीक है। असली ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान जो है, वो ये कि जो गुरु बन के आपके बैठे हैं, दादा गुरुदेव आपके बन के बैठे हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड की परम सत्ता है। वो निराकार ईश्वर, वो साकार ईश्वर, वो ब्रह्म पर ब्रह्म है। जिस दिन इस बात की आपको भाव हो गया ना, इस पता चल गया ना, ये बात का कंफर्मेशन होगी, लोग कहते रहेंगे
हम कहते रहेंगे, मैं कहता रहूँगा, सब कहते रहेंगे, आपको उस चीज़ पे जाना ही नहीं है। वो आपकी धारणा नहीं है, वो मेरी धारणा है। लेकिन जिस व्यक्ति की धारणा ये पक्की हो गई जिस दिन कि ये परब्रह्म है, उस दिन तो क्या कहूँ अब मैं, तो गुरुदेव ने जो वाणी कही है ना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सिद्ध हो जाएंगे आपके। अभी जब आप दीक्षा लोगे तो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग है। गुरुदेव ने ये जो शब्द कहे हैं ना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सूक्ष्म अंग है। आप ध्यान करने बैठते हो पहले दिन, दूसरे सुबह शाम ध्यान करते हो, आप ध्यान करने बैठते हो, ठीक है। 100 में से 100 साधक जब ध्यान करने बैठते हैं तो उन 100 के 100 को पहले दिन जो ध्यान लगता है, जो होता है, वो अलग बात है। लेकिन असली जो ध्यान है वहाँ तक पहुँचने में साधक को समय लगता है। और जिस दिन वो असली का ध्यान जिस दिन लगेगा ना, तो ध्यान धारणा के ऊपर वाला अंग है। आप धारणा के बिना आप ध्यान नहीं लगा सकते। अभी जो आप ध्यान कर रहे हो ना, ये जितने लोगों का ध्यान लग रहा है, किसी को रोशनी दिखती है, किसी को ये दिख रहा है, किसी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किसी को भक्ति प्राप्त हो रही है, किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी सिर्फ को प्राप्त हो रहा है, ये बिल्कुल गुरु कृपा से हो रहा है, आराम से हो रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। सबसे बड़ी मेहनत जो आपकी है, जो आप में जो बदलाव आएगा सबसे बड़ा, वो है धारणा का। अगर अष्टांग योग में 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन सबसे बड़ा कोई अंग है तो वो समाधि नहीं है, ना ही वो ध्यान है। सबसे बड़ा अंग है धारणा। धारणा के बिना सब व्यर्थ है, एवरीथिंग इज टोटल वेस्ट। धारणा का अर्थ ये है, जैसे हमें कन्फर्मेशन होता है ना कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, इनके गर्भ से मैंने जन्म लिया। बच्चा तो ये कन्फर्मेशन कर नहीं सकता, क्योंकि उसे अपना बचपन पता नहीं होता कि वो इसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, ठीक है, या इसी पिता की संतान है। पिता भी ये कन्फर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन माता कन्फर्मेशन दे सकती है कि ये मेरी ही कोख से जन्मा हुआ मेरा पुत्र है। सिर्फ माँ ही है पूरे संसार में जो इस धारणा को समझती होगी कि सच्चाई जो है ये है। वो सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे माता अपने पेट से जन्म हुए बच्चे को जानती है कि ये बच्चा मेरे पेट से जन्मा है, वही धारणा है कि ये जो श्री गुरुदेव हैं, ये परब्रह्म ईश्वर, इनसे बड़ी सत्ता कोई नहीं है। ये धारणा है और कोई धारणा नहीं है। गुरु का जब हम ध्यान करते हैं ना, तो 100% प्योरिटी होनी चाहिए, और 100% प्योरिटी धारणा के साथ आती है। आप किसी की पूजा करते हो ना, तो कुछ ना कुछ भाव, कुछ ना कुछ रहते हैं। लेकिन जब आप गुरु का ध्यान करना शुरू करते हो, पहले दिन दूसरे दिन, उस दिन धारणा किसी की भी पक्की नहीं होती। किसी को कुछ भी दर्शन हो जाए, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए, शिव जी के दर्शन हो जाए, गुरुदेव के दर्शन, किसी के भी दर्शन हो जाए। लेकिन जब वो पहली बार ध्यान करता है, तब वो गुरुदेव की कृपा है, दूसरी बार भी और कई सालों तक गुरुदेव की कृपा के निहित रहता है। इसीलिए आपने जो बात लिखी है ना कि क्या लिखा है, गुरुदेव ने प्रश्न के लायक ही कहाँ छोड़ा है, ठीक है, कि कुछ परिवर्तन बता सके। ये धारणा ही जिस दिन आपकी पक्की होगी ना, तो कुछ परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता। फिर बताना नहीं बताना किसी को, किसी के सामने आके बताना कि ये मेरा परिवर्तन है, ये कोई मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता। आप मुझे बताओ या प्रोग्राम में 10-20 लोगों को बताओ, ये क्यूरियोसिटी होनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअल में हम जो बात करते हैं कि आप अपना परिवर्तन बतलाओ, ठीक है, ये इसलिए कि हमें बताना है जाके बाहर। ये तो हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जिस साधक के अंदर जो परिवर्तन आना है, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी जो होती है कि उसके अंदर जो परिवर्तन आया है, वो
किसी को बताने की होती ही नहीं। वो मौन भी रहेगा, वो कुछ भी करेगा तो उसका परिवर्तन अपने आप स्वयं जग जाहिर रहेगा। वो एक अद्वितीय प्रकाश है, वो अद्वितीय एनलाइटनमेंट है। ठीक है, बदलाव कोई छोटी चीज़ नहीं है। बदलाव आना, जो ये आध्यात्मिक बदलाव की बात कर रहे हैं ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 लोगों के सामने बोल के ही अपने बदलाव को रखोगे, कोई ज़रूरी नहीं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनको हम जानते ही नहीं, बदलाव है, लेकिन उनकी प्रेजेंस से बदलाव आता है। जब वो बदलाव आ जाएगा तब उनकी प्रेजेंस से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इवन अगर वो मौन भी रहेंगे तब भी उनका मौन भी परिवर्तन ला के चला जाएगा किसी ना किसी साधक में। जब वो जाएंगे 10 मिनट उनके साथ बात कर लो, थोड़ा सफ़र तय कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो परिवर्तन वो आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा है परिवर्तन, ऐसी धारणा पक्की गुरुदेव के प्रति। तो ये धारणा की बात है जो आप बात कर रहे हो। जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं होगी ना, तब तक आप गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कुछ हो नहीं हो वो बहुत छोटी बात है कि कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। धारणा बहुत बड़ी चीज़ है, धारणा बहुत बड़ी चीज़ है। अब उस दिन हम हनुमान जी की बात कर रहे थे, तो अब आप ये समझो कि हनुमान जी की धारणा की बात करोगे ना, हनुमान जी की जाकर पूछो। आपको अगर पूछें या मुझे कोई पूछे कि हनुमान जी ने कोई कार्य किया है आज तक, तो हम कहेंगे हाँ, हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया, हनुमान जी ने ये किया वो किया, बहुत कुछ किया। ये हमको अगर पूछा जाए कि हनुमान जी ने कुछ किया, अब आप हनुमान जी को पूछो कि हनुमान जी आपने जीवन में अभी तो कुछ किया है? ठीक है, तो उनका जवाब आपको पता है क्या आएगा? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया आज तक, जो भी किया श्री राम ने किया। इसके सिवाय हनुमान जी का कोई आंसर हो नहीं सकता। अब जब वो ये कह रहे हैं ना, अब इसके अंदर जाते हैं, इस आंसर के अंदर जाते हैं। हनुमान जी का प्रश्न क्या आएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया श्री राम ने किया। ये तो आप जानते हो ना, यही कहेंगे वो। अब बात ये है कि कितने लोग ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी सच कह रहे हैं या फिर हनुमान जी सिर्फ ऐसे ही कह दे रहे हैं। अरे ठीक है, हनुमान जी तो श्री राम के भक्त है, तो कह दे रहे हैं कि श्री राम ने किया, लेकिन किया हनुमान जी ने। ये दो तरह की हो सकती है। एक तो हनुमान जी ने कह दिया कि करने वाले श्री राम है, मैंने कुछ नहीं किया, ये उन्होंने कह दिया। अब सुनने वाले दो हैं। एक तो ये वो कह दे कि हाँ, हनुमान जी बड़े तगड़े भक्त हैं, श्री राम के समर्पित हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो अपने प्रभु श्री राम को इतना महत्व देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि श्री राम ने किया, लेकिन हमें तो दिखता है कि हनुमान ने किया। एक दूसरा साधक जब हनुमान जी ने कहा कि मैंने नहीं किया, श्री राम ने ही किया है, वो पक्का मान लेगा कि हाँ वाकई हनुमान जी ने कुछ भी नहीं किया, श्री राम ने किया। अब जो ये दूसरा साधक है ना, जो कह रहा है हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, श्री राम ने ही सब कुछ किया, ये अद्वितीय है। ये साधक आपको मिलेगा नहीं जो ये डिनाई कर दे कि हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, श्री राम ने ही किया सब कुछ। हनुमान जी तो ये कह रहे हैं कि श्री राम ने किया, मैंने नहीं किया। साधक कह रहे हैं कि हनुमान जी की महानता है, और एक साधक ये सच मान ले रहा है उनकी बात सुन के कि हाँ, हनुमान जी सच कह रहे हैं कि हनुमान जी ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया श्री राम ने किया। ये जो साधक है ना, ये धारणा साधक की पक्की धारणा है कि हाँ, श्री राम ही हैं करने वाले, हनुमान जी के कार्य भी श्री राम ने ही किए। मैं इस बात को पूर्ण रूप से मानता हूँ कि हनुमान जी एक इतने एम्प्टी वेसल, बिल्कुल अपने सारे गुणों से मुक्त होके पूर्ण रूप से सिर्फ वो श्री राम को समर्पित है। श्री राम कहते हैं तो उनकी सांसें चलती हैं, श्री राम कहते हैं तो ये होता है, श्री राम कहते हैं तो वो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्री राम के अधीन उनकी हर चीज़ है। एक्चुअल में अगर और गहरा चले जाएं, चलो इससे भी गहरे चले जाते हैं, इससे भी गहरे एक और प्रश्न आप पूछो हनुमान जी को कि हनुमान जी, आप में और श्री राम में कोई भेद है? ये प्रश्न अगर आप पूछो हनुमान जी को कि आप में और श्री राम में कोई भेद है, अब आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा?
कोई आंसर नहीं? अभी तो और गहरा जाना है, अभी तो धारणा तक पहुंचे हो। क्या आंसर आएगा आप बताइए? कमल सिंह जी, क्या आंसर आएगा अगर आप हनुमान जी से पूछो कि आप में और श्री राम में क्या अंतर है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नरहरि भाई। हनुमान जी कहेंगे कि श्री राम मेरे स्वामी है, मैं उनका भक्त हूँ। तो फिर हालांकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे मेरे से लेकिन मेरे मन में जो आया है उसको सत्य को ही मैं कहना चाहूंगा। सामान्य रूप से जो जवाब आया है वो। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आपका एक आ गया है। अच्छा, और ये तो नरहरि भाई जी का आंसर है कि हनुमान जी कहेंगे वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, भक्त। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव करण, क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, मैंने इसका एक उत्तर इस जैसे कुछ पढ़ा था। अब हाँ। ये सही उत्तर हो नहीं हो पता नहीं, पर शेयर जरूर कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल शेयर करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना चाहिए। तो वो इस प्रकार से था कि राम जी और हनुमान जी की ऐसी बातें चल रही थी। हनुमान जी कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। जीवात्मा की दृष्टि से मैं आपका ये अंश हूँ, और आत्मा की दृष्टि से जो आप हैं वही मैं। क्या बात है, वाह क्या बात है। मतलब आप जानो। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर। और देखते हैं, देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हनुमान जी कहेंगे कि श्री राम ही हैं, मैं हूँ ही नहीं। क्या बात है। कमल सिंह जी कह रहे हैं आप ही बताइए सर जी, आप लोगों को तुम्हें मालूम तो नहीं मालूम? नहीं, मैं अकेला बात करता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा आइसोलेशन सा लगता है, थोड़ा पार्टिसिपेशन होना चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। तो ये क्या है कि हम गहरे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नरहरि जी ने कहा कि वो स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ। करण ने थोड़ा सा उसको डिफरेंट लेवल्स पे लिया कि हाँ शरीर हिसाब से सही है, लेकिन आंतरिक हिसाब से अलग अलग अवस्थाएं हैं, क्योंकि दिखने में कुछ और है, कुछ और है। जब हम बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं या फिर गहरी बात करते हैं, या जिस लेवल पे अभी हम पहुँचे हुए हैं हनुमान जी से प्रश्न जो कर रहे हैं, इस प्रश्न पे आप उनकी एक ये उनकी लीला है। उनकी लीला थी कि उनको जब अयोध्या में उनको माता सीता ने, या शायद किसने एक माला दी थी, माता सीता ने दी थी शायद माला, और उन्होंने जब उसको तोड़ तोड़ के देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि सारी माला जब उन्होंने तोड़ी तो उनसे प्रश्न हुआ कि ये कैसा व्यवहार है आपका, आपको इतने प्रेम से माँ ने भेंट दी है तो आप इसको तोड़ रहे हो क्यों, ये कैसा व्यवहार है? तो उन्होंने कहा जिसमें श्री राम नहीं वो मेरे काम की नहीं, वो चीज़ मेरे काम की नहीं जिसमें श्री राम नहीं। तो उन्होंने कहा इस तरह से तो तुम्हारा शरीर है ये भी किसी काम का नहीं है फिर तो बोले क्यों, इसमें तो हर मेरे अंग अंग रोम रोम में श्री राम है। तो उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया कि उनके सीने में जो दिखा वो श्री राम और माँ सीता दिखे। तो वो कहने की बात नहीं है कि श्री जो भी करते हैं श्री राम करते हैं, और हनुमान जी जो हैं वो तो दिखते हैं आपको बाहर, लेकिन असल में श्री राम ही हैं सब जगह, उनके हर जगह पे। अगर उनको कह दो कि भैया आप अलग हो, आपके ये एक सेल में श्री राम नहीं है, ये हनुमान का है, ये सेल हनुमान का है, इतनी बात अगर वो फील कर ले कि इस अंग में श्री राम नहीं है, तो उसके अगले क्षण वो अंग रहने वाला नहीं। उनके अंग में, उनके भाव में सब जगह ही राम है। जहाँ सब जगह ही राम है वहाँ दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये जो धारणा है, ये मैं अपनी धारणा नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हनुमान जी की तरफ से कह रहा हूँ। हनुमान जी जब ऐसा अगर फील कर लें कि कोई अंग है जिसमें श्री राम नहीं है, कोई सेल है जिसमें श्री राम नहीं है, तो उसकी एग्जिस्टेंस वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि श्री राम के बिना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर पूर्ण ही श्री राम है
तो हमें क्या दिखता है, क्या दृष्टि है, ये तो बाहर की दृष्टि है। धारणा भी ऐसी ही है। जो आप ध्यान कर रहे हो गुरुदेव का, जो धारणा है आपकी कि श्री गुरुदेव ही परब्रह्म है, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं है, एक क्षण का, एक कण का भी है, तो आपकी धारणा पक्की नहीं। हनुमान जी आपको दिखते अलग है, सेवक अलग है, लेकिन उनकी धारणा श्री राम के प्रति इतनी अटूट है, इतनी पक्की है, इतनी स्थिर है कि हनुमान जी की श्री राम के बिना एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। दो दिखने के बावजूद भी वो एक ही हैं, अंग से, संग से, रंग से, सब तरह से, हर चीज में श्री राम है। ये है धारणा, ये है प्रेरणा किसी भी भक्त के लिए, किसी भी साधक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर उसे समझना हो कि धारणा क्या होती है। ये सबसे बड़ी बात है ना। अब हनुमान जी को समाधि लग गई, हनुमान जी को पूछा जाए, हनुमान जी आपको समाधि पसंद है या श्री राम के प्रति आपकी धारणा, आप दोनों में से किसको चूज करोगे? समाधि को, जो समाधिस्थ है, ज्ञान है, सृष्टि का सारा अद्भुत ज्ञान है, उसको चाहिए आपको, या श्री राम की धारणा कौन सी उच्चतम है? तो वो क्या कहेंगे, क्या उच्चतम है? वो कहेंगे श्री राम की धारणा ही मेरे लिए उच्चतम है। तो मेरे ख्याल से तो धारणा जो है वो ध्यान से और समाधि से भी उच्चतम है, क्योंकि अगर धारणा नहीं तो ध्यान और समाधि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर माता नहीं तो पुत्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर 8 अंगों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई है तो वो है आपकी धारणा। जब तक आपकी धारणा पक्की नहीं होगी, पक्की होने की तो बहुत दूर की बात है, पक्की अगर 100% है, अगर आपकी 0.001% से भी शुरू होती है तो काम आपका शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि पता है धारणा धीरे धीरे पक्की होती है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि इसको समय लगेगा। समय लगेगा इसका अर्थ नहीं कि 10 साल बाद सो के उठे और धारणा पक्की होगी, ऐसा नहीं होगा। वो 10 साल में धारणा पक्की होगी। आपके सामने बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, आपके जीवन में परिवर्तन घटना घटेगी, कोई अच्छी कोई बुरी, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। वो सारी घटनाएं घटते 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 आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये क्या मिल गया मुझे, ये क्या चीज़ है? वही हैं, वही थे मेरे जन्म से पहले भी, मेरे जन्म के दौरान भी, मेरी सांसों के दौरान भी, मेरे जन्म के बाद भी। अगर कुछ है तो वो गुरुदेव ही थे, गुरुदेव ही हैं, गुरुदेव ही रहेंगे। ये धारणा पक्की होने में अब आपको कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो अभ्यास गुरुदेव ने दिया, आपको जो नाम जप दिया, आपको जो ध्यान करने की जो विधि बताई है गुरुदेव ने, वो कितना समर्पण से करते हो, उस ध्यान की आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हो कि मैं रेगुलर ध्यान करूं, नियमित ध्यान करूं गुरुदेव का, एक दिन भी मेरे श्री गुरुदेव का ध्यान मिस ना हो मेरे लिए। और इसी समय मुझे करना ही है, ये समय तो गुरुदेव का ही है, इसे दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। मुझे गुरुदेव का नाम जपना है, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन नहीं। आपके पास अगर करोड़ रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, तो उसकी हिफाजत आपको कितनी करनी पड़ेगी? अब जिनके पास करोड़ों हैं वो अरबों की बात सोच लें कि अगर आपके पास इतना धन है तो आपको उसकी चिंता तो रहेगी, अब ध्यान तो उसी में रहेगा। तो अगर आपके पास गुरु रूपी अनमोल धन है, उसकी चिंता क्यों नहीं है? फिर नाम जप क्यों नहीं होता? पैसों के प्रति आप 1 करोड़ को 10 बार भी काउंट करोगे, ठीक है, उसकी हिफाजत करोगे, हर समय उसका ध्यान रहेगा। बाहर जाओगे सामान लेने, ध्यान बैग में ही रहेगा, बैग ठीक है ना। तो फिर जो अनमोल धन है, राम रूपी जो श्री गुरुदेव आपको स्वयं मिल गए हैं, वो मिल गए हैं, तो आप उनका ध्यान रेगुलर क्यों नहीं कर सकते? नियमित ध्यान क्यों नहीं कर सकते? उस मंत्र को, जो चाबी है उस धन को पाने की, उस जो आपके पास 1 करोड़ रुपए का बैग है, उसको खोलने की जो चाबी है, उसको समझ लो दुनिया में एक ही चाबी है। वो बैग ना फट सकता है ना खुल सकता है, वो सिर्फ चाबी से खुलता है, एक ही चाबी है। क्या करोगे, कहाँ रखोगे इस चाबी को? उस चाबी को कहाँ रखोगे, कितनी हिफाजत करोगे उसकी? और आपको कह दिया जाए कि आपने चाबी चाबी बोलना है कम से कम 10,000 बार एक दिन में, नहीं तो ये चाबी गायब हो जाएगी। करोड़ों रुपए का बैग है, वो सिर्फ चाबी से खुल सकता है, और चाबी अपने आप गायब हो जाएगी अगर हर दिन 10,000 बार चाबी चाबी नहीं बोला तो। क्या करोगे? अब क्या करोगे आप बताओ? तो ये नाम जप की जो चाबी है, ये जो
ये जो श्री राम गुरुदेव बैठे हैं, अनमोल धन, इनकी चाबी, इनको पाने की चाबी है नाम जाप। अब बताओ नाम जाप क्यों नहीं होता? जब वो भौतिक धन के लिए हो सकता है, वो गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आप निकालो, लाख रुपए निकाल लो रोज, 10 लाख निकाल लो, फिर वो 1 करोड़ हो जाएगा। आज निकाल लो फिर हो जाएगा 1 करोड़। अब बैग की इंपॉर्टेंस इतनी है कि धन जितना भी खर्चा करो वो खर्चा नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। तो अब अपनी सिचुएशन रखो, एक तरफ रखो ऐसा बैग जिसमें धन है और कभी खर्चा नहीं होता, वो मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। जितना आपको चाहिए उतना आपको उस दिन मिल जाएगा। आपकी सारी ज़रूरतें, चाहे कोई भी दुनिया की ज़रूरत हो, पूरी हो जाती है। लेकिन जितना आपको चाहिए उतना आपने निकाल लिया, फिर चाबी लगा दी, और चाबी है, और चाबी चाबी आपको 10,000 बार बोलना है, नहीं तो कल वो बैग आपको मिलने वाला नहीं। अब आप क्या करोगे? सब काम छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, क्योंकि यही ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी यही है। अब आप आध्यात्मिक जीवन में देखो, जो भौतिक जीवन को भी देखता है, दैविक जीवन को भी देखता है, आध्यात्मिक मानसिक आपकी परेशानियों को भी देखता है। अब आपको वो नाम जपना है। अगर आपने वो नाम नहीं जपा तो राम नाम का जो धन है वो गायब हो जाएगा। अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मुझे समझने में कि आपके पास क्या है, और चाबी उसकी जो है वही सलूशन है। अगर आप किसी दूसरे के पास जाओगे, लोहार के पास जाओगे, सुनियार के पास जाओगे, भैया मेरे पास एक बैग है, चाबी खो गई, खुल नहीं रहा, खोल दो। जब आपको पता है वो सिर्फ चाबी से ही खुल सकता है, तो वो लोहार, वो सुनार, वो क्या करेंगे? बाकी सारे साधक जो है ना, जिनसे आप उम्मीद लगा के रखते हो कि ये मेरा मार्गदर्शन कर देंगे, ये मुझे बता देंगे, कोई भी हो, कोई पुराना साधक हो है, या कोई भी साधक हो जिसको ज्ञान है, या कुछ भी, कोई भी, उस बहुत पढ़ा लिखा हो है, बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, कंपनियों का मालिक हो, पुराना साधक हो, गुरुदेव को देखा हो, साथ रहता हो, उसके पास जाते हो कि भैया ये बैग नहीं खुल रहा, आप खोल दो, आप मेरी मदद कर दो प्लीज़। कर पाएगा वो मदद? कोई नहीं मदद कर पाएगा आपकी। इसीलिए किसी से बेकार की बाहर की उम्मीद लगाना आपका नुकसान है। उस बैग को सिर्फ वो चाबी ही खोल सकती है, उसके अलावा किसी की कोई क्षमता नहीं। ये बात आप समझ लो। धारणा आपकी पक्की नहीं होगी तो आप समझ लो कि सिद्ध योग में आपको कुछ परिवर्तन ना तो मिलने वाला, फिर आप रोते रहोगे कि मेरे में परिवर्तन नहीं आया, 1 साल हो गया। है साधक रो रो के कहते हैं आज छोड़ दूंगा सिद्ध योग, कल छोड़ दूंगा सिद्ध योग, गुरुदेव ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, मेरी तो कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं। बहुत साधक है, बहुत है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक रंग होता है कपड़े पे चढ़ा हुआ, असली कपड़ा नहीं होता। जब आते हो ना गुरुदेव की शरण में तो वो असली नहीं आते, रंग चढ़ा होता है। फिर वो धुलाई होती है उसकी, कपड़े की सिचुएशनल धुलाई होती है, उसका एक रंग निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है। ये इसका अर्थ है कि उसकी बातों से पता चलने लगता है कि वो कितना समर्पित है। वो रंग निकलते हैं और वो निकलने ज़रूरी भी है। अब इसके 2 फायदे हैं, या तो अपने रंगों को निकलते हुए देखो और अपने आप को पहचान लो, या फिर ये समझ लो कि यार ये तो कुछ नहीं है। आपको पता भी नहीं कि आपके रंग निकल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। पता उसे चलेगा जिसे वो रंग दिखते हैं, सबको वो रंग दिखते भी नहीं। और जिसे जो देखेगा वो आपको बताएगा, तब भी आपको नहीं दिखेंगे वो रंग भी आपको गुरुदेव ही दिखा सकते हैं, कोई नहीं दिखा सकता। इसीलिए अपनी धारणा को बहुत पक्का करो, इतना पक्का कर लो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो नहीं छोड़ेगा आपको कहीं भी। हर समय है आपके साथ, हर समय है आपके साथ। मृत्यु से भी परे है वो, मृत्यु के बाद भी है वो। हम सिर्फ उसको मृत्यु तक देखते हैं कि यार अगर मृत्यु हो गई तो साधना क्या होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस यहीं तक है हमारी धारणा। एक्चुअल में ऐसे कितने साधक होंगे जिनकी धारणा मृत्यु से आगे तक की होगी। सब लोग तो यही सोच के बैठे हैं ज़्यादातर, तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। उनको लगता है कि ये इस जन्म में मृत्यु होगी तो अगले जन्म में क्या पता क्या होना है, क्या नहीं होना है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, यही आखिरी जन्म है। कई सोच के बैठे हैं कि ये आखिरी जन्म है, कि गुरुदेव मिल गए तो ये आखिरी जन्म है। जन्मों के साथ तो साधना बंधी ही नहीं है। जन्म से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता साधना के पूर्ण होने से। धारणा ये होनी चाहिए कि गुरुदेव ने पकड़ लिया, अब कितने जन्म होते हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो टिकट ले ली गई है।
अब ये टिकट जो है, ये जिसकी टिकट ली है, इसने यहाँ की टिकट दे दी है, कहता है यहाँ पहुँचोगे, ये जपो यहाँ पहुँचोगे, उसने बोल दिया टिकट यहाँ की है बस। फिर मृत्यु में कैसे फंस गए, बीमारियों में कैसे फंस गए, आर्थिक समस्याओं में कैसे फंस गए। नहीं फंसना चाहिए था। जीवन में कैसे फंस गए कि इसी जीवन में हो गया तो हो गया, नहीं तो क्यों होगा इसी जीवन में। बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, समय लगता है, बहुत समय लगता है। कईयों को तो आ जाएगा, कईयों को बहुत समय लग जाता है। तो क्या है धारणा इस बात में कि इसी जन्म में हो जाएगा, गुरुजी आएंगे ले जाएंगे अपने धाम। नहीं आए तो फिर से कहीं जन्म हो गया, फिर वहाँ से तपस्या शुरू करनी पड़ी, क्योंकि वो सामने आ जाए वैसा वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो उनको आपके मरने के बाद आपको दर्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि मर जाएंगे तो गुरुदेव के दर्शन पक्के ही होंगे। भैया मर जाएंगे, गुरुदेव आएंगे लेने जाएंगे। अगर जीते जी उसके दर्शन नहीं हुए तो मर के कैसे हो सकते हैं। ज़्यादातर यही सोचते होंगे ना लोग कि चलो जीते जी नहीं हुएगे, जब मरेंगे तब तो गुरुदेव ही आएंगे ना लेने के लिए। यहाँ मरे और वहाँ गर्भ में जागे, क्योंकि अगर उसके दर्शन आपको जीते जी नहीं हुए तो वो मर के दर्शनों वाली उम्मीद आप मत लगा लेना। मुझे तो नहीं लगता है ये कोई इंसाफ वाली बात है, क्योंकि अगर वो सिर्फ शरीर से बंधा हुआ है कि शरीर नहीं है तभी दर्शन दूंगा, तो वो कोई सत्ता नहीं हुई, वो कोई नियम नहीं हुआ, कानून नहीं हुआ कि शरीर का भेद कर लिया आपने। आप तो मेरे शरीर में रह के भी मुझे दर्शन दे सकते थे, मेरी मृत्यु का ही वेट कर रहे थे कि मैं कब मरूंगा और आपके दर्शन होंगे। ये कैसी धारणा है। तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि जीते जी उसको देख लेना है आपको। ये धारणा बहुत गलत है कि गुरुदेव का नाम ले लिया तो वही आएंगे लेने। वो आएंगे लेकिन दिखेंगे नहीं, जैसे आज नहीं दिख रहे, अभी भी वो आपके साथ ही हैं, आपके साथ है, बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। इसी तरह से पूरी उम्मीद है कि अगर जीते जी नहीं दिखे तो मृत्यु के बाद भी आप उनको पहचान नहीं पाओगे, दिखेंगे नहीं। आपका काम वो करते रहेंगे, आपको कहाँ जन्म देना है, कैसे आराधना आगे करानी है, वो करते रहेंगे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाओगे। देखना तो आपको तभी है जब वो जीते जी शरीर रूपी सामने आ जाएंगे, आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। यहाँ बैठता है, यहाँ रहता है, यहाँ आता है, ये गुरुदेव की बात है, और यहीं आप उसको देखने की कोशिश करते हो। यहाँ रहता है, यहाँ आता है, ये गुरुदेव के शब्द हैं। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे यहाँ देखो, क्योंकि मैं यहाँ आऊँगा, रहता मैं यहाँ हूँ, आऊँगा मैं यहाँ। गुरुदेव ऐसे ही कहते हैं ना, देख लेना वीडियो में। तो यहाँ कौन रहता है? निराकार ईश्वर रहता है। और यहाँ कौन आता है? उसी का साकार रूप आता है, गुरु, और उसी को ही देखना है आपको, गुरु को ही देखना है। तो वो यहाँ दिखना चाहिए। माया से बाहर अतीत, माया अतीत होके दिख गया तो वो नहीं। इसीलिए धारणा जीवन की होनी चाहिए, मृत्यु के बाद की धारणा होनी ही नहीं चाहिए। मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन ही है, आखिरी जीवन, उसके दर्शन होने जरूरी है बस। आज्ञा चक्र में अगर वो यहाँ मिल गया तो ही आप माया से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पहुँच गए तो उसके दर्शन हो गए। वो यहीं पर ही है, बैठा ही है, यहाँ पर आज्ञा चक्र पर है, इस समय भी बैठा है। लेकिन जिस दिन आप यहाँ पर पहुँच गए, आपको उसके दर्शन हो गए, तो ये माया से ऊपर का क्षेत्र है, यानी कि आप माया के जाल से बाहर निकल चुके हो। अब ये आखिरी जीवन है, अब माया में नहीं आओगे। ये है इसका रीज़न कि ये वो दिखेगा तो आखिरी जीवन क्यों है। अगर सोचो नीचे के चक्रों में ही मृत्यु हो जाती, धारणा पक्की हुई ही नहीं, कभी नाम जपते रहे लेकिन दिखा नहीं, तो यहाँ पहुँचे नहीं, तो माया में ही मरे ना। माया में ही मरे तो यहाँ तो पहुँचे नहीं, तो कैसे होगा। यहाँ से ट्रेन पकड़ी जामसर की, वो दिल्ली या MP वगैरह जाके वहाँ उतर गए और निकलोगे कहाँ? जामसर में। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं। तो जब ये यात्रा है संसार की यहाँ तक, और इससे ऊपर वो बैठ के संसार से ऊपर खींच रहा है, तो अगर जीते जी उसके यहाँ दर्शन नहीं हुए तो मरने के बाद कैसे उसके दर्शन हो सकते हैं? आप तो वहाँ पहुँचे ही नहीं हो, धारणा तो हुई ही नहीं पक्की।
तो क्यों वो आएगा? ये तो फिर तो सभी मर जाएं, आज ही तैयार हो जाए मरने के लिए सारे के सारे, भैया मुझे तो गुरुदेव चाहिए, निकलो निकल जाओ। तो फिर मरना ही बेटर है जीने से, अगर वो मरने से ही दर्शन देगा तो फिर जी के क्या करना? फिर तो सबको मरने की जल्दी होनी चाहिए कि कोरोना पहले मुझे ही लगे और चलो गुरुदेव के पास, गुरुदेव मरने के बाद जरूर दर्शन देंगे, लेने आएंगे, हो गए दर्शन, बड़ा इजी काम है फिर तो। लेकिन ऐसे मिलने वाले नहीं आपको गुरुदेव, आपकी धारणा अगर पक्की नहीं होगी ना तो वो नहीं मिलने वाले आपको, जीते जी ही मिलेंगे आपको। जन्म में इस माया के संसार में रह के ही वो दिखेगा, तब पता चलेगा कि उसने बाहर निकाल लिया, नहीं तो कोई गारंटी है ही नहीं, कुछ नहीं, सीधा रास्ता है। मुझे तो यही लगता है कि यही होनी चाहिए सच्चाई, इसके बिना तो धोखा है, फ्रेब है और जादू है, ये कोई डायरेक्ट काम नहीं हुआ। अगर जीते जी मेरे जीवन में दर्शन नहीं हुए और मृत्यु के बाद मुझे दर्शन होते तो मेरा जीवन खामोखा इतना लंबा कर दिया बेकार में। जब पता ही था माया है, बेकार में फंसा हुआ, तो पहले ही निकाल लो, उसको और घिसाने की क्या जरूरत थी? या उसको ही पता चल जाए तो उसको घिसने की क्या जरूरत है जीवन में? नहीं होगा ऐसे, बिना धारणा के आज्ञा चक्कर पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। धारणा के बाद ही आज्ञा चक्कर पे ध्यान लगता है, और जिस ध्यान की बात की जा रही है वो ये ध्यान नहीं है जो 15 मिनट आप कर रहे हो, वो समाधि का सूक्ष्म रूप है। धारणा पक्की होने के बाद जो ध्यान आपका लगेगा वो एक तरह की समाधि स्वरूप ही है। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि और भी समाधियाँ होती है, तो सारी समाधियों को एक रूप में ध्यान कह दिया गया है कि अब उसका ध्यान कर रहे हो। अभी तो आप चेष्टा करते हो, कोशिश करते हो ध्यान करने की, फिर वो दिख जाएगा, तब जो ध्यान लगेगा वो अलग होगा, फिर वो समाधि की अवस्था आपकी प्रस्तुत हो जाएगी। उसी ध्यान को ही गहरा करके समाधि की अवस्था है, वो ध्यान अलग है। आपकी चेतना अगर यहाँ स्थिर हो जाती है तो आपको ये 15-15 मिनट का ध्यान सुबह शाम जरूरत है, तो आप तो 24 घंटे ध्यानस्थ हो, 24 घंटे ध्यान में हो, वो है ध्यान। धारणा पक्की हो गई, यहाँ पहुँच गए, ध्यान अवस्था है कॉन्टिन्यूस 24 आवर्स, वही 24 आवर्स। जैसे ए जपा जाप है ना, जैसे गुरुदेव कहते हैं भाई बदलाव तभी आएगा जब ए जपा जाप लगेगा, तो समाधि तभी लगेगी जब 24 घंटे का ध्यान होगा। क्योंकि समाधि समझ लो कि ध्यान क्या है, एक वृत्त पूरा वृत्त हो गया ना, तो वो समाधि रूप में परिवर्तित होगा। तो ध्यान लगना शुरू हुआ ना, तो ध्यान जब पूरा एक सर्कल करेगा, ऐसे सर्कल में आ जाएगा ध्यान 24 घंटे का, तो अब ये घूमते 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 आपको समाधि लगनी चाहिए। यहाँ ध्यान किया, यहाँ ध्यान किया, फिर 6:30 बजे ध्यान किया, फिर 6:30 बजे ध्यान किया, तो समाधि नहीं लगेगी। ये ध्यान में समाधि असंभव है। समाधि कब लगेगी? जब उसको वो कंटिन्यूसली 24 घंटे ध्यान, फिर चलेगी गाड़ी छक 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 छक, ये है कॉन्टिन्यूटी, ये होनी चाहिए समाधि। तो ध्यान की अवस्था जब तक धारणा पक्की नहीं होती तब तक वो वाला ध्यान नहीं लगेगा जो 24 घंटे का ध्यान है। सोते जागते खुली आंखों से हर समय ध्यान की अवस्था में आप रहोगे, समाधि की अवस्था उसी से ही प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्तियों को देखा है आपने जो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं? कोई साधक को देखा है कभी जो 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, जिनकी आंखें ऊपर चढ़ी हों? है कोई अभी तक देखा है किसी को जिसकी आंखें ऊपर चढ़ी हो ऐसे करके बस हर समय, बड़ी मुश्किल से नीचे आती हो? आएंगी, लेकिन वो एक बार हो जाएगा, वो ध्यान समाधि में कन्वर्ट होकर सारा रहस्य मालूम हो जाएगा, फिर वो आपसे बात करेगा तो आपको पता चल जाएगा। बाबा श्री गंगाईनाथ जी की आंखें हैं, 24 घंटे ध्यान की अवस्था है उनकी। गुरुदेव स्वयं कहते हैं ये बात कि उनकी आंखें चढ़ी रहती हैं ऐसे, आधी ऊपर आधी नीचे, आधे उस जगत में और आधे इस जगत में, ये है अवस्था। शंकर जी की तरह। हाँ, शंकर जी तो हमने कभी देखे नहीं, लेकिन गंगाईनाथ जी को तो हमने देखा है। हमने तो तस्वीरों में देखा है ना, तो अभी तक तो उसी को सत्य मान रहे थे। वही बात है ना, अब आगे पता चल रहा है। हाँ, तो उनकी एग्जाम्पल तो हम नहीं ले सकते शंकर जी की, हम तो अपने भोलेनाथ की एग्जाम्पल ले सकते हैं, गंगाईनाथ जी की। और गुरुदेव ने भी उन्हीं की रेफरेंस ली है। गुरुदेव ने तो कोई किसी और की नहीं ली, गुरुदेव ने तो अपने गुरु की रेफरेंस ली है।
सारे जवाब हैं गुरुदेव की बातों में, उनकी सारा कुछ उन्होंने कह दिया है, कुछ भी नहीं है, बस आपको पहुंचना है वहाँ तक, और वो पहुंच सकते हो आप जीते जी। मरने के बाद मोक्ष नहीं है, ये गारंटी है। मरने के बाद दर्शन नहीं होने वाले आपको, जीते जी होगे तो काम हो जाएगा। जय अच्छा, गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। राशिद भाई, हाँ जी। धारणा को दृढ़ करने के लिए नाम जप है रास्ता के, और कोई कुछ होता है? नाम जप ही रास्ता है। ये जो नियमित ध्यान हम सुबह शाम करते हैं ना नरहरि भाई, हाँ, ये नियमित ध्यान ही है जो धारणा को पक्का कर सकता है। यही है वो यही है वो चीज़। अगर कोई कहे कि कैसे मेरा ध्यान पक्का होगा, हाँ, मेरी धारणा कैसे पक्की होगी, कोई पूछे तो उसका एक ही जवाब होना चाहिए, तुम गुरुजी में विश्वास करते हो नहीं करते हो उसको तुम साइड में रख दो, ठीक है, वो तुम्हारी, वो अभी उस चीज़ को नहीं मानते। तुम प्रैक्टिकली आ जाओ और तुम सुबह नियमित ध्यान करो, शाम को नियमित ध्यान करो, इस मंत्र का जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करो, एजपा जाप तक पहुँचो, एजपा जाप से नाद पे पहुँचो, और ये नाद जो आप ध्यान कर रहे हो इसको आप कंटिन्यू रखो लगातार, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, अक्टूबर से कर रहे हैं, लास्ट अक्टूबर से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धारणा के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुदेव की आप वीडियोस देख लो, गुरुदेव की वाणी सुन लो, सब कुछ सुन लो, उससे आपकी धारणा पक्की नहीं होगी, क्योंकि लोग सुनेंगे भी तो विश्वास नहीं करेंगे, सुन के कोई विश्वास नहीं करता। गुरुदेव ने कहा ना, मैं कथा प्रवचन नहीं करता, मुझे पता है मेरी बातों से ऐसे बदलाव नहीं आने वाला, क्रियात्मक बदलाव आएगा जब तुम करोगे तब। तो मैं करूँगा वो क्या है, मैं जो करूँगा वो ध्यान है, नियमित ध्यान ही वो रास्ता है, इसके अलावा धारणा पक्की हो ही नहीं सकती। आप नियमित ध्यान कर, हाँ? धारणा का तात्पर्य पूर्ण रूप से तो यही है ना कि भाई जो पूर्ण शक्ति है वो अंदर से हमें ऐसा महसूस हो कि हाँ, कि वास्तव में वो सभी देवी देवता अलग अलग, तो उन्होंने अलग रूप बने हैं, लेकिन अभी है वो पूर्ण पर ब्रह्म एक ही है। और वर्तमान समय में गुरुदेव वही डिस्टेंट करके वही परमात्मा नीचे आए हैं और वही पर ब्रह्म है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि दूसरे नहीं है, क्योंकि वो भी थे, लेकिन उनका पीरियड नहीं है या उनकी स्टेज नहीं है अभी। वो उन स्टेज को हम पार करके, जैसे LKG UKG फर्स्ट सेकंड क्लास थी, तो शुरू में जैसे कि सत्य को बोलना चाहिए, बचपन से शुरू जब होता है तब हमें ऐसा सीखते हैं, इन भगवान को हाथ जोड़ो, इनको प्रणाम करो, भगवान को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, भगवान की तस्वीर को नीचे नहीं रखना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि हम, ये एक स्टेज है, जब हम लास्ट स्टेज पर गुरुदेव को प्राप्त होना, मतलब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाना कि वो सारे ठीक थे, लेकिन अभी हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है। अभी हमारी धारणा यही है कि गुरुदेव ही सब कुछ है, क्योंकि अगर कोई कर रहा है, दूसरा कार्य कर रहा है, तो उनको हम रोक तो नहीं सकते, सिर्फ हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं और हम स्वयं समझ सकते हैं कि परमात्मा है वो यही। अभी कोई मंदिर जा रहा है, कोई कथा, मैं भी जैसे कथा प्रवचन करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो एक स्टेज है उन लोगों के लिए, वो वहीं तक ठीक है। अब मैं कुंडली देखता हूँ तो कई लोगों को मैं गुरुदेव के बारे में बताऊं तो नहीं कि हमारे कुंडली के आधार पे और ग्रह बताओ, यानी गुरुदेव की वाणी उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको वही चाहिए जो पहले वो धारणा करके आए हैं कि हमें ग्रहों को ठीक करना है, इसलिए मैं कुंडली दिखा रहा हूँ, यानी मेरे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है, ये उनकी धारणा है। वैसी धारणा जब साधक की गुरु के प्रति हो जाती है, कोई दृढ़ धारणा होगी कि नहीं, मेरा जो भी करेंगे गुरुदेव ही कर सकते हैं, अभी और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी कोई धारणा कहेंगे कि व्यक्ति का अंदर से पूर्ण विश्वास जिस एक परम तत्व पर हो जाए, वही धारणा है। क्योंकि हर साधक की स्टेज अलग अलग है। शुरू में तो गुरुदेव ने कहा भाई जो तुम जपते हो, दूसरा काम करते हो नाम यही चलेगा, यानी हमको इधर लाने के लिए यहाँ एक प्रयत्न किया गया गुरुदेव के द्वारा कि पूर्णता की तरफ ये है, वो एक स्टेज है। दूसरी जितनी भी साधनाएं हैं, जैसे आपने बताया, आपने महामृत्युंजय किया या जैसे अपने शनिदेव का किया, तो वो भी एक स्टेज थी। उस समय वो धारणा थी हमारी कि शनिदेव पूर्ण है। फिर उन भगवान ने हमें लास्ट जाके यहाँ तक, गुरुदेव तक हमें ड्रॉप किया है, छोड़ा है। तो दूसरे लोग की धारणा हमें प्रभावित नहीं करनी चाहिए, और हम इस बात को समझना चाहिए कि वो भी ठीक था, लेकिन अभी हमारे लिए वो नहीं है। वो हमें यहाँ तक लाने का एक रास्ता मात्र था, लेकिन उस रास्ते को नकार तो नहीं सकते। रास्ता था, वो सारा किया, तब जाके हमें गुरु मिले।
वो पता नहीं पूर्व जन्म में क्या क्या किया, और गुरुदेव ने तो हेतु की भी कृपा की है। तो बाकी सभी जो कर रहे हैं वो तो है कार्य, तो उनकी धारणा उधर होती है, उनको हम डाइवर्ट नहीं कर सकते। जैसे कोई कहता है मेरे पितृ दोष लगा हुआ है, अब उसकी धारणा है कि पितृ दोष लगा हुआ है, वो मानता है, इसलिए जब तक उसके पितृ दोष की पूजा नहीं होती है तब तक उसका पितृ दोष नहीं मिटता है, क्योंकि वो उसकी धारणा है। और उसको अगर मैं कह दूं कि नहीं भाई गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करते रहिए, दोष नहीं लगेंगे, लेकिन जब तक वो अंदर से नहीं एक्सेप्ट करेगा तब तक तो होगा नहीं उसके। तो यानी कि हमारे अंदर से मानना ही धारणा है, अंदर से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाना और अंदर से जान लेना। धारणा को हम बाहर से धारण नहीं कर सकते, धारणा अंदर से जब तक होगा कि हाँ वास्तव में गुरु की है, यही परम तत्व है, वास्तव में परमात्मा है, वो यही है, ये बात किसी के कहने से नहीं, जब हमारे अंदर से जागृत हो जाएगी उसी को धारणा कहेंगे। धारणा नहीं, धारणा जो आपने कहा ना, विश्वास के ऊपर आपने कहा ना कि पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो धारणा पक्की होगी। ये बात अगर आपका पूरी बात का अगर निकाला जाए सिद्धांत, तो आप कह रहे हैं कि पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो धारणा पक्की हो जाएगी, ये आपने कहा है ना? हाँ, विश्वास और अंदर से विश्वास होना। जो विश्वास है ना ये पंगु है, पंगु का मतलब है विकलांग है विश्वास। ये इसलिए विश्वास, इस चीज़ पे पूरी थ्योरी है गुरुदेव की, जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, इस पे गुरुदेव की पूरी थ्योरी है। गुरुदेव की 2 बातें हम लेते हैं, ठीक है, उन्हीं से हमें आंसर मिल जाएगा। पहली बात गुरुदेव ने कहा कि ये जो अध्यात्म मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो रास्ता दे रहा हूँ, ये आत्म साक्षात्कार का विषय है, कथा कहानी का नहीं है। तो विश्वास हमें तब होता है जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वास अब किस चीज़ पे है? आपने कहा कि अंदर से पूर्ण विश्वास हो जाए। वो अंदर से पूर्ण विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक आपको वो साक्षात्कार में नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं क्रोधी व्यक्ति हूँ, ये मेरा विश्वास नहीं है, इसका मतलब है कि मैंने देखा है अपने आप को क्रोध करते हुए, तो ये कन्फर्मेशन है, साक्षात्कार है कि मैं क्रोधी व्यक्ति हूँ या मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ। मैंने अपना अहंकार देखा है, तो मैं आपको सर्टिफाई दे सकता हूँ कि मैं अहंकारी हूँ, यानी कि मैंने अहंकार का साक्षात्कार किया है। तो अगर वो पूर्ण ईश्वर है और ये मेरी धारणा पक्की होती है, तो मुझे उसका साक्षात्कार करना ज़रूरी है, तभी तो उसका सर्टिफिकेट हो सकता है ना। मेरे विश्वास से, आपके विश्वास से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि नरहरि जानते हैं कि हाँ पूर्ण परमात्मा है। आपके विश्वास से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप भी यही बात कह रहे हो। अब दूसरी बात गुरुदेव की लेते हैं, इसीलिए गुरुदेव ने कहा ये आत्म साक्षात्कार का विषय है। विश्वास कथा कहानी से हो सकता है, लेकिन आपके साक्षात्कार से आपको कन्फर्मेशन मिलेगी। अब दूसरी बात उन्होंने जो कही, यही बात पे उन्होंने कहा था कि अर्जुन और कृष्ण का संवाद, वो कहते हैं कि वो उनके साथ रहे, वो कहते थे कि मधुसूदन आप ही हो ईश्वर। ये कृष्ण वो जानते थे, अर्जुन जानते थे, और ये चीज़ फील भी करते थे वो। बाकी लोग तो कृष्ण को कहते थे मायावी है, मैजिशियन, मैजिक करता है, या ये 2-3 इसने ट्रिक सीखे हुए हैं, उसकी वजह से ये सब करता है। लेकिन अर्जुन की भावना वैसी नहीं थी। अर्जुन कहता था कि आप ईश्वर, ईश्वर मान के वो चलता था, सखा मान के चलता था, लेकिन अंदर अंदर वो जानता था कि ये भगवान के स्वरूप है, क्योंकि भीष्म पितामह और सारे उनको प्रणाम करते थे और जानते थे कि ये ईश्वर स्वरूप है। अब ये सारे जानते थे कि वो ईश्वर स्वरूप है, नमस्कार करते हैं, सबको करते हैं, लेकिन दर्शन जब तक नहीं हुए तब तक उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। किसी ने भी नहीं छोड़ा, किसी ने भी नहीं मानी बात कि तुमने हथियार डाल दो। भीष्म पितामह को कहा था ना युद्ध में कि बहुत हो गया, अब डाल दो हथियार, नहीं तो मैं उठा रहा हूँ, मैं अपना ये रथ के पहिए से ही मैं तुम्हें वध कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर भीष्म पितामह ये जानते थे कि वो परम ईश्वर है, उसने मुझे आदेश दिया है सरेंडर करने का, तो उनको सरेंडर करना चाहिए था। लेकिन उनको विश्वास था, लेकिन साक्षात्कार नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने शस्त्र नहीं डाले भीष्म पितामह ने, ठीक है। उसके बाद जो भी बात हुई होगी, तो उसके बाद जो उन्होंने स्कीम लगाई कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन साक्षात्कार के आधार पर भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र नहीं डाले, ना ही द्रोणाचार्य ने डाले, ना ही किसी दूसरे ने। जो भी कहते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने किसी ने भी अपने शस्त्र नहीं डाले। शस्त्र डाल के बैठा हुआ था अर्जुन, क्योंकि उसे भी ये यकीन था कि है, बोलता है कि कृष्ण ये है, मैं ही करता हूँ ये सब, तू क्यों चिंता कर रहा है, क्यों चिंता कर रहा है। जब उन्होंने कहा कि मेरी कथा कहानी, स्वयं ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि भैया तू मत कर चिंता, मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ, मत कर। सुनता रहा, विश्वास करता रहा अर्जुन, पूर्ण विश्वास करता रहा कि हाँ मेरा सखा कह रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई गांडीव उठाने की। उसने गांडीव तब उठाया जब भगवान ने डिसाइड किया कि ये साक्षात्कार का विषय है, ईश्वर को मानना। मैं खुद भी स्वयं आके कह दूं कि मैं ईश्वर हूं, मैं कल की हूं, ये नहीं मानेंगे। तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, और जैसे ही विराट स्वरूप दिखाया,
अर्जुन के हाव भाव बदल गए। ये जो हाव भाव बदलना है ना, ये धारणा है। अर्जुन की धारणा उसी समय पक्की हुई जब उसके हाव भाव बदल गए। धारणा पक्की होने के साथ उसके हाव भाव बदले कि ये कौन है मेरे साथ। मैं जिसे अपना समझता था, सगा समझता था, कुछ भी समझता था, ये बातें तो कर रहा था ईश्वर है ईश्वर है, ये तो सच में ईश्वर निकला। उसके बाद वो घुटनों पे आ गया। ये घुटनों पे आना ही गुरुदेव ने कहा है कि जब तक अंदर से नहीं झुकोगे, और अंदर से आप झुक ही नहीं सकते जब तक आप उस परमात्मा का उस ये पक्का हो जाए कि यही है। और ये ऐसे नहीं होगा, कुछ ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आप नाम जप कर ध्यान नहीं होगा, वो आपके छोटे छोटे जीवन में आपको धारणा पक्की करेगा। मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास और कोई व्यक्ति विशेष का कोई गारंटी नहीं। मेरी धारणा इस ईश्वर में पक्की नहीं होती, लेकिन मुझे जो संदेश मिलते हैं वो किसी दूसरे के माध्यम से नहीं मिलते, वो मेरे अंदर से मुझे ये संदेश देता है और सच में वो कम्युनिकेट करता है। चाहे वो ज्ञान माध्यम से आप देख लो, किसी भी माध्यम से देख लो, मैं इसका साक्षात्कार हर रोज करता हूँ, हर दिन करता हूँ, हर समय करता हूँ इसका साक्षात्कार। ये मेरी धारणा इसीलिए पक्की हुई है। अगर कमल सिंह जी कह रहे हैं ना कि मेरे में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, इसका साफ मतलब है कि उन्हें वो साक्षात्कार हो नहीं रहा। और उनको वो साक्षात्कार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो नियमित ध्यान साधना और नाम जप में कहीं कमी कर रहे हैं। नाद सुनाई देता है कमल सिंह आपको? आपको नाद सुनाई देता है कमल सिंह जी? जब तक आप नाम जाप नहीं करते, आप जब तक नियमित ध्यान नहीं करते, तब तक आपको आत्म साक्षात्कार होगा नहीं। और जब तक आपको आत्म साक्षात्कार होगा नहीं, आपकी धारणा पक्की हो ही नहीं सकती। 10 लोगों को ये दिख गया, वो दिख गया, उसकी एड्स क्योर होगी, कैंसर क्योर होगा, ये क्योर होगा, वो क्योर होगा, इससे भी आपकी धारणा पक्की नहीं हो सकती। आपकी धारणा सिर्फ और सिर्फ आपके स्वयं के आत्म साक्षात्कार से ही हो सकती है। और आत्म साक्षात्कार उसी को होता है जिसको वो अपना दर्शन देता है, और देता वो उसी को है जो उसका नाम जपता है। इसीलिए चाबी नाम जाप है, नियमित ध्यान है। ये तो कंफ्यूजन हो गया ना राष्ट्रीय भाई। कैसे कैसे कंफ्यूजन हो गया? आपने कहा कि धारणा पक्की होगी तब दर्शन होगा। नहीं, धारणा पक्की होगी तब दर्शन नहीं होगा। आप नाम जपोगे ना तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन को आप जब देखोगे ना कि ये परिवर्तन तो मुझ में आया है गुरुदेव की वजह से, आपको पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। आपको वो संदेश अंदर से आपके जीवन के लिए मिलने शुरू होंगे। तो उसके बाद जो साक्षात्कार जीवन में होते हैं, भौतिक जीवन में जो साक्षात्कार होते हैं या आध्यात्मिक जीवन में नियमित नाम जप और ध्यान से जो साक्षात्कार होते हैं, वो साक्षात्कार आपके धारणा को पक्का करते हैं। आपका विश्वास नहीं, आपको तो विश्वास है ना गुरुदेव कल की हैं या गुरुदेव ईश्वर है, इससे तो धारणा पक्की नहीं होती। आपको साक्षात्कार होगा नरहरि भाई। आप सुबह उठे, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं सुबह उठने वाला हूँ और सुबह शुरू हो गया 4 बजे कि ये चीज़ है जो तू खोज रहा है, ये चीज़ है, वो साक्षात आवाज़ मस्तिष्क में आती है जिसको आप नहीं जानते कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। वो ऐसा साफ स्पष्ट संदेश है। और जब उसको साक्षात्कार का तात्पर्य है कि सामने आके प्रकट होना भी नहीं, हमारे में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हमें महसूस होना, हम देखना, उसको साक्षात्कार कहेंगे। हाँ, जो हमें अपने जीवन में घटनाएं जो घटती हैं ना, वो घटनाओं के प्रति हमारा जो बदलाव होता है जीवन में। मेरा आपका स्वभाव परिवर्तन हो गया। सोचो, आपके अंदर जो गुस्सा था वो हमेशा के लिए शांत हो गया, धीरे 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 शांत होने लग गया। ये साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर बदलाव लाएंगी। उस बदलाव को जब आप देखोगे तो वो आपका साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब उसके दर्शन नहीं, दर्शन तो उसके बहुत बाद में होंगे, ध्यान में होंगे। जब धारणा पक्की हो जाएगी फिर उसका ध्यान के दौरान उसके दर्शन होंगे। लेकिन उससे पहले आपको साक्षात्कार होना ज़रूरी है। और साक्षात्कार तभी हो सकता है, ये बदलाव ही साक्षात्कार है कि मैं यार ऐसे चल रहा था, अब मेरा जीवन ऐसे चल रहा है, ये मेरा साक्षात्कार है। मैंने देखा कि पहले मेरी कमाई 5,000 रुपये थे, अब मेरी जॉब लग गई, अब मेरी कमाई 30,000 रुपये होगी। जब मैंने, ये साक्षात्कार है कि हाँ मेरे में बदलाव आया, मेरे आर्थिक समस्याओं में बदलाव आया जब से मैंने नाम जप और ध्यान किया। ठीक है, फिर और कोई बदलाव आ सकता है, जैसे किसी की बीमारी ठीक हो गई तो उसने कहा हाँ यार मेरी बीमारी ठीक हो गई, ये साक्षात्कार है कि हाँ नाम जपने से मेरे में बदलाव आया। तो इस तरह से, और ये तो बाहर के बदलाव है।
लेकिन मेरा और कहने का तात्पर्य उस समय भी यही था, मतलब कि अंदर से विश्वास होना, यानी अंदर से, मैंने शब्द शायद विश्वास इस्तेमाल किया इसलिए वो ऐसा रहा। अंदर से हमें पक्का विश्वास होना, मैंने ये शब्द कहा हाँ कि भाई ये जब अंदर से होना का, एक तो किसी के कहने से हम विश्वास करते हैं कि चलो ये भगवान है, यहाँ जाके ये होगा, तो वो तो विश्वास की बात है। अंदर से का तात्पर्य ये कि हमें महसूस हो गया कि नहीं, वास्तव में यही सत्य है, हाँ तो वो साक्षात्कार का विषय हो गया। वो विश्वास, उसको विश्वास मैंने शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए आपने उसको नहीं, विश्वास आपकी के बात रूप ठीक में है, आपकी बात ठीक है। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर हम साधना शुरू करते हैं सिर्फ विश्वास के भरोसे, तो अकेला विश्वास पंगु है, मैंने वो कहा, अकेला हाँ, विश्वास पंगु है। अगर आपके साक्षात्कार के ऊपर आपका विश्वास निर्धारित करता है, अब मेरा विश्वास है कि गुरुदेव परब्रह्म है, तो ये विश्वास ही है ना, लेकिन ये किस पे आधारित है? मेरे परिवर्तन पे आधारित है, मेरे जीवन के हाँ, साक्षात्कार पे आधारित है। ये विश्वास पंगु नहीं है। तो मैं मेरा, अंदर से जब हाँ हमें महसूस हुआ ना, अंदर से महसूस तभी होगा जब हम घटनाओं को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, मैं तो ऐसा था ही नहीं, या मुझमें ये परिवर्तन आया, हाँ मैंने मेरे रहन सहन में, मेरे बोलने में, मेरे शब्दों में, मेरे शरीर में, मेरे दूसरे देवी देवताओं के प्रति जो जितने भ्रम थे वो सारे नष्ट हो गए। स्पष्ट है ना, अभी फिल्म क्लियर है पूरा, मतलब कोई सस्पेंस नहीं है इस मामले में, जब तक कि जितना गुरुदेव ने बताया है ज्ञान के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से, ये क्लियर है कि जितना मेरा ये मानना है, जितना मैंने आज तक जाना है, वो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी पूजा पाठ क्रियाकलाप भौतिक जीवन में जो चल रहे हैं, वो अच्छे लोगों ने शुरू किए थे लोगों को इस राह में लाने के लिए, लेकिन वो सारा सारा मिक्सअप हो गया और उसमें कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुख्य रूट ही वो नष्ट हो गया। आगे का पता ही नहीं है कि आगे कहाँ जाना है, जो बता रहा है उसको भी पता नहीं है कि वास्तव में एंड कहाँ है। तो गाड़ी में तो बिठा देते हैं, लेकिन वो गंतव्य तक नहीं पहुंचाती है। लेकिन वो परमात्मा पुनः दयालु है, इसलिए अगर कोई श्रद्धा विश्वास से जो भी देवी देवता की तरफ से जाता है तो धीरे धीरे वो उधर ही जाता है। लेकिन ये वहां पर विश्वास, शुरुआत में ईश्वर के प्रति विश्वास को पैदा किया जाता है, लेकिन लोगों को होता नहीं, क्योंकि वो रियल रास्ता तो पता ही नहीं है, वहां आके कंफ्यूजन हो जाता है। और जो हमने जीवन में जाना कि चलो किसी ने स्वार्थवश ही हमें ईश्वर की तरफ कोई अगर लेके गया है, लेकिन वो अगले का स्वार्थ था, मेरा स्वार्थ नहीं था, तो उसमें मुझे लाभ हो गया। अगले का स्वार्थ था कि चलो इसको ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने से ये मुझे इतना लाभ हो जाएगा, तो अगले को उसका निमित्त मिला, लाभ मिला। और जो साधक था उसने तो ईश्वर पर विश्वास करके जो भी कार्य किया है, तो उसको वो चीज की प्राप्ति होती है। यानी जितना भी सृष्टि में देवी देवताओं के प्रति जो विश्वास जागृत किया जाता है या चल रहा है, वो भी अपने स्थान पे शायद ठीक है। शुरुआती साधक के लिए वहां से शुरुआत शायद ठीक है, और उसके बाद ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये टॉप की स्थिति इसको कहेंगे, क्योंकि ये तो अंतिम स्थिति है जब, और यहाँ तक एकदम से कोई नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक पहुंचने के लिए सदगुरु मिल जाए, लेकिन सदगुरु का मिलना भी वो शीश दिया सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो वो बहुत ही ऊंची स्थिति में होने पर हमें ये इतना हो सकता है। बाकी इतने 750 करोड़ जैसी जनसंख्या है, और उसमें 99% लोगों को ये बात अगर हम बताएं तो शायद ही कोई इस चीज को वो समझ सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जितना भी जो धार्मिक दृष्टिकोण से चल रहा था, अभी चल रहा है, वो नहीं चल रहा था, वो सारा अच्छे लोगों ने दूसरे लोगों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया है, विश्वास नाम के द्वारा कि ईश्वर होता है। ये तो विश्वास बचपन में तो बिठाया जाता है, उसके बाद जो धारणा होगी, विश्वास के बाद की धारणा होगी, फिर आत्म साक्षात्कार का विषय आएगा। तो ये जाना कि जो पहले हम जब कुछ भी पूजा पाठ अगर करते हैं तो विश्वास के द्वारा ही करते हैं, और जो दूसरा कोई बताता है उसी से विश्वास, शुरुआती विश्वास जागृत होता है। यही तो बात है, यही तो आराधना और साधना में फर्क है। जब हम आराधना करते हैं ना, ईश्वर की आराधना बाहर देवी देवताओं की करते हैं, तो साक्षात्कार से या परिवर्तन से नहीं करते, हम विश्वास से करते हैं। इस विश्वास से करते हैं, वो भौतिक
उत्सुक होकर कि हाँ ये 16 सोमवार के व्रत करेंगे तो हमें बदलाव आएंगे, ये विश्वास से 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं, साक्षात्कार से नहीं किए जाते। लेकिन अंदर की आराधना ऐसे नहीं चलती सिर्फ विश्वास पे, अंदर की आराधना साक्षात्कार पे चलती है कि साक्षात्कार होगा तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप नहीं बढ़ सकते आगे। और साक्षात्कार उसी को होता है जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है, गुरुदेव को समर्पण करता है, तब नाम जाप करता है। नाम जाप करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप देखोगे उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है उनकी स्थिति में। उनसे पूछो परिवर्तन क्या है तो कोई नहीं, वो कहते हैं हमें तो बस नाम जाप करना है, ध्यान करते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये अंदर की जो चीज है ना, वो विश्वास से वो नाम जाप कर, उनके अंदर साक्षात्कार जागृत नहीं हुआ क्या? नाम जप अगर करते हैं तो साक्षात्कार से जागृत नहीं हुआ? नाम जाप जो है ना वो आपको अंतर्मुखी करता है। मूल कारण क्या है नाम जाप का? नाम जाप तो दे दिया आपने, आपने सुन लिया कि नाम जाप करना है, लेकिन मूल आपने जो गुरुदेव ने जो आपको दिया है तो उसका कुछ उद्देश्य तो होगा। गुरुदेव ने क्यों दिया नाम जाप, कैसे उनको पता है? उनको पता है कि नाम जाप करने से ये अंतर्मुखी होगा। तो मूल कारण नाम जाप का आपको अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी होते ही आपको नाद की अवस्था में पहुंचा देती है चीज़। ए जपा जाप तो आपको नाद से सुनने में, मंत्र जाप करने से आपको ए जपा जाप लग जाएगा। ए जपा जाप अंतर्मुखी होने की वो नहीं है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है। ए जपा जाप बिना अंतर्मुखी हुए भी लग सकता है, वो मन की अवस्था है, ठीक है, वो मन की अवस्था है। लेकिन नाद जब सुनाई देता है तो नाद एक तरह से अंतर्मुखी होने का घोषित है, क्योंकि नाद अंदर है हमेशा से, आपके जन्म से। ए जपा जन्म से नहीं है। ए जपा तो आपने इस मंत्र को जपा तो आपको ए जपा लगा ना, लेकिन नाद तो आपके अंदर है। आपने चाहे ओम नमः शिवाय जपा हो, गुरु ने जो दिया हो, आपको गुरु मंत्र दिया हो, तो वो सारे गुरु मंत्र कहाँ पहुँचते हैं? ए जपा जाप पे। यानी कि ए जपा जाप जो है वो हमेशा से अंदर हमारे चल रहा है, हम सुन नहीं सकते उसको क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं। तो हमें अंतर्मुखी करने के लिए हमें अपना क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। हम समर्पण के बिना अंतर्मुखी नहीं हो सकते। नाम जाप से ए जपा लग सकता है, ए जपा जाप से परिवर्तन आपको साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप अंतर्मुखी होंगे, क्योंकि घटनाक्रम ऐसा होने लग जाएगा, ठीक है। तो नाम जाप मूल रूप से ए जपा जाप लगाएगा। ए जपा जाप आपकी घटनाओं में परिवर्तन करेगा आपके जीवन में। वो घटनाओं के परिवर्तन हो गए, परेशान हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तब आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है गुरुदेव के अलावा। फिर जब ये होगा कि गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ धारणा पक्की नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अंतर्मुखी होना है कि बाहर जगत में कुछ नहीं है, गुरुदेव भगवान है, ये धारणा पक्की नहीं हुई, बस बाहर कुछ नहीं है, ये धारणा पक्की होगी, तब अंतर्मुखी हो गए, तब नाद सुनाई देगा। नाद सुनाई देगा यानी कि आपके हृदय चक्र में अब आत्मा जागृत होने का समय। अब यहाँ से आप द्विज बनते हो अंतर्मुखी होने के बाद, क्योंकि अंदर की यात्रा आत्मा ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते अंदर की। तो अंदर की यात्रा अंतर्मुखी तो हो गए, अंतर्मुखी होके क्या करेंगे? अंदर की यात्रा तो आत्मा की है। जब आत्मा ही सो रही है, द्विजी नहीं बने, तो फिर अंदर की यात्रा कौन करवाएगा? तो नाद का प्रस्तुत होने का अर्थ है अब हृदय चक्र का भेदन होगा, क्योंकि आत्मा प्राणों के साथ हृदय में निवास करती है। यहाँ से जब उसका भेदन होता है, आत्मा जागृत होती है, तो मृत्यु भय प्रकट होता है साधक को। मृत्यु भय किसका प्रकट होता है? इस जीवन का मृत्यु भय प्रकट होता है, मिथ्या प्रकट होता है, मिथ्या भय प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा को जागृत होना है। आत्मा तभी जागृत हो सकती है जब इसका भय प्रकट हो जाए बुरी तरह से कि मैं मर रहा हूँ, यानी कि मेरा शरीर की भाव होता है कि मैं मर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा जागृत होती है उस समय, उसके पूरी जो कंसंट्रेशन है वो आत्मा पे हो जाती है। शरीर भाव मृत्युधीन लगने लगता है कि इसकी तो मृत्यु हो रही है, सच में उसकी मृत्यु हो जाती है जब वो द्विज बनता है, जब उसकी आत्मा जागृत होती है। फिर जब आत्मा जागृत होती है तो अंदर की यात्रा आत्मा करती है, शरीर नहीं करता। ए जपा जाप मन की अवस्था है, मनोमय कोष्ठक है। उसके बाद नाद उस परब्रह्म का यहाँ से आता है नाद, ठीक है। अब आत्मा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है प्राणों के साथ, और चेतना कहते हैं उसको, चेतन तत्व को ही चेतना कहते हैं। चेतन कौन है? श्री कृष्ण है, आत्मा चेतन है, वही सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी उसको लेकर प्रवेश करती है, फिर असेंशन होती है आपकी, उसे असेंशन बोलते हैं। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, जब तक द्विज नहीं बनते, तब तक आपकी यात्रा शुरू नहीं होती। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक ज्ञान आपकी समझ में आने वाला नहीं, आप ज्ञान के विरोधी रहोगे। नहीं, मेरा ज्ञान का विरोध ही आत्मा का सुषुप्त होना है। अच्छा, मैं तो उसमें थोड़ा डर गया। आपने कहा ना कि अंतिम जीवन नहीं है, तो धारणा पक्की होनी चाहिए। तो धारणा पक्की होने के लिए नाम जप और ध्यान यही रास्ता है। धारणा का पक्की होना मतलब आपने अभी जो धारणा तो बहुत धारणा नहीं, आप नाम जाप करो, आप नियमित ध्यान करो, धारणा सूक्ष्म अंग है।
धारणा सूक्ष्म अंग है, बहुत आगे की बात है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो अवस्था है ना, जो हम डाउट में फंस जाते हैं ना कई बार कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डाउट जो फंस जाते हैं, धारणा पक्की होने के बाद डाउट खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए, जीवन से कोई डाउट वही नहीं। तो धारणा को पक्की करना कैसे हो सकती है? धारणा को अब मैं मानूं, मैं मेरा दूसरे का नहीं, मेरा ही कह रहा हूँ, गुरुदेव ही ईश्वर है, वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है, जीवन की हर क्षण हर पल की घटना के नियंत्रक वो ही है। ये आपका विश्वास लेकिन है, ये आपका नहीं, विश्वास है। मैं अब ये विश्वास आत्म साक्षात्कार पे आधारित है, तो ये धारणा को पक्का करेगा। ठीक है, अगर ये विश्वास आत्म साक्षात्कार पे नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए है कि गुरु वाकई में महान होता है, ग्रेट होता है, इसीलिए आप ऐसी बात करते हो, तो ये धारणा को पक्का नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये बात अपने साक्षात्कार पे कह रहे हो, ये विश्वास साक्षात्कार पे, तो ये धारणा को पक्का करेगा। हाँ नहीं, वो मैं कहने के आधार पे नहीं, मेरे जीवन की सारी घटनाओं को समझ कर ही इस दृष्टि, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं गुरुदेव को कल की अवतार भी नहीं मान रहे थे। एक ऐसा भी समय था कि हाँ, गुरु जी है, शरीर वाले व्यक्ति है और इन्होंने कोई साधना की और इनको शक्ति जागृत हो गई, ऐसी धारणा थी। उसके बाद जीवन में परिवर्तन हुए और ज्ञान कहे क्या, मेरे शब्द शायद आपको कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं एक साथ बहुतों को जवाब दे रहा हूँ, मैं दूसरे मैसेज भी पढ़ रहा हूँ ना। हाँ, तो उसमें ये हो जाता है कि जो हमने जाना जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, तो जानते जानते यहाँ तक तो हुआ कि नहीं, वास्तव में जो परमात्मा कहे ना वो यही है। यहाँ तक हुआ कि इनके साथ हमेशा लक्ष्मी रहती है, तो इनकी पत्नी है वही लक्ष्मी का अवतार है या राधा का अवतार है, मतलब है ये है। लेकिन उनको मिलना हमारे प्लान में नहीं है। अब जीवन में होने वाली सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाएं भी गुरुदेव ही नियंत्रित करते हैं। ये बात है, ये बात एक इसको दृढ़ विश्वास या दृढ़ धारणा या जो भी है वो ये है। ये मेरा दृढ़ विश्वास नहीं कह सकते या धारणा कहेंगे उसको, अब ये धारणा है। लेकिन तो भी मुझे कमी अभी लग रही है ना, कि अभी कुछ तो और है, अभी जैसे कुछ और है नहीं। जैसे अब मैं क्या करूं कि मुझे गुरु जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए या गुरुदेव जो भी जीवन में करे वो अच्छा हो। जैसे आपने कहा कि मुझे ये प्रकट हो रहा है बार बार कि ये संसार की सुख है, वो संसार में सुख है ही नहीं। मतलब दुनिया में, भौतिक जीवन में जो दुनिया मायावी संसार है, यहाँ पर कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का सुख है ही नहीं जहाँ पर हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैंने जीवन में अनुभव की है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने ऐसा बताया बार बार हर घटना के द्वारा। उसके बावजूद भय उत्पन्न होता है कि नहीं, वापस मुझे नहीं आना। ये भय उत्पन्न किया तो गुरुदेव ने किया कि मुझे इस दुनिया में पैदा नहीं होना है, मतलब किसी भी शर्त पे नहीं होना है। कोई कह दे कुछ भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया का राजा बना देंगे, नहीं, किसी भी शर्त पर पुनः इस दुनिया में पैदा नहीं होना है। ये चीज है। तो अब बार बार शंका यही होते है ना, डर भय है कि कहीं कुछ हमसे इतना भूल हो जाए। वैसे पता है कि अब गुरुदेव के हो गए तो जीवन की सारी घटनाएं गुरुदेव ही नियंता है, लेकिन मन कई बार भ्रमित होकर ये सोचने लग जाता है कहीं मेरे से भूल तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, जिसके कारण पुनः मुझे इस दुनिया में आना न पड़ जाए। तो वहां मुझे लगता है कि मेरी धारणा में या तो कमी है, कमी तो मुझ में ही है, गुरुदेव में तो कमी नहीं है। तो उसको आपके ज्ञान मार्ग के माध्यम से दूर करने का प्रयत्न करते हैं कि चलो कोई न कोई उत्तर मिल जाए, गुरुदेव की कृपा से ऐसा कोई हो जाए। तो वो भय बना रहता है कि वापस मुझे जन्म नहीं लेना है, मतलब वास्तव में राशि भय नहीं लेना है, 100% नहीं लेना है, कुछ भी करके नहीं लेना है। उसके लिए गुरु जी कुछ भी करे वो है, लेकिन नहीं है, वापस दुनिया में नहीं आना है। तो मैं इसलिए ये मैंने बात की कि मैं, आपने कहा ना वापस जन्म तो होगा, तो वहां मैं डर रहा। तो ये तो नरहरि भाई, ये तो सही बात है ना जी। उन्होंने तो स्वयं कहा, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है नरहरि भाई, ये तो उन्होंने कहा है कि जब उसके यहाँ दर्शन हो जाएंगे वो आखिरी जन्म है। गुरुदेव ने ये बात अपनी स्पीच में कही है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, तो वही तो फिर कब दर्शन होंगे? ये गुरुदेव ने कहा है कि वो यहाँ रहता है, यहाँ आता है, जिस दिन उसके यहाँ दर्शन होंगे वो आखिरी जन्म होगा, ये गुरुदेव ने कहा है। और वही बात मैंने आपको कही है। तो वो कब होगा? वो यहाँ दर्शन होंगे ना, तो यहीं पहुंचना पड़ेगा।
तो वही तो, वो जो है वो तो कर रहे हैं, तो भी नहीं हो रहा है तो। हाँ, इसी से ही होगा नरहरि भाई, अभी समय है, कोई चिंता की विषय नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं साधना में, तो क्यों आप चलते चलिए आगे, हाँ, चलते चलिए। अच्छा चलिए, जय ये नरहरि जय भाई, श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। नरेश भाई, हम्म, आज सुबह से ना मतलब मन में ना एक चल रहा था, एक कोई मतलब प्रेयर जो बचपन में किया करते थे हम स्कूल में। आज नरहरि भाई की जो बातें सुनी ना, उससे वो प्रेयर मतलब वही लगता है कि जो ये मन में चल रही थी ना कहीं इन सब बातों से रिलेटेड है। वो एक थी ना, हमको मन की शक्ति देना, मन पे जय करे। मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो बचपन में तो समझ में नहीं आती थी, आज अच्छे से समझ में आ गई है कि धारणा हमेशा मन पे जब तक विजय नहीं पाएंगे ना, तब तक धारणा का थोड़ा सा वो रहता है। तो इस प्रेयर के एक एक शब्द ना अब समझ में आते हैं कि क्या थे। पहले मजबूरी में गाते थे, अब समझ में आने लगी, इसीलिए सुनने में अच्छा लगता है। यही बात है भैया, ये जो ज्ञान है ना, ये आत्मा ही धारण करती है। जिसकी आत्मा जागृत नहीं हो, उसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तो आप अगर ज्ञान की बात कर रहे हो, जितने भी लोग ज्ञान की बात सुन रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो समझ लो आत्मा धारण करती है, बुद्धि ज्ञान नहीं धारण करती। हाँ, बुद्धि धारण करती तो बचपन में ही कर लेती, वो तो हमेशा गाते थे हम लोग। हाँ, बुद्धि धारण करती तो बचपन में ही सारी चीज समझ आ जाती। ठीक है, अब इसलिए प्रश्न ज्यादा जाग रहे कि अब आत्मा जान रही है उसको, अब समझ में आ रही है चीज। अब उसमें वो शब्द जागृत महसूस होते हैं कि नहीं, एक इसका अर्थ है कुछ। पहले वो निरंतर थी, एक था कि हाँ प्रेयर करनी, उसमें भी आंखें कभी खुलती बंद होती कि ये कब खत्म होगी। सही बात। समय का ज्ञान सही समय पे प्रकट होता है, या सही समय पे ज्ञान की अनुभूति होती है ना। तो मैं ये मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। हमें समय से पहले कुछ भी मिलेगा तो समझ में भी नहीं आएगा, और समय पे अगर वो चीज प्रकट होगी तो हम उसको अनुभव कर सकेंगे, उसको महसूस कर सकेंगे। तो मेन समय है, और धारणा समय के अनुसार धीरे 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 धारणा भी स्ट्रांग होती जाती है। गुरुदेव ने कहा है ना, धारणा ध्यान समाधि सूक्ष्म अंग है, इसमें समय लगेगा। गुरुदेव ने स्वयं ही तो बोला है, इसमें समय लगेगा। आत्म साक्षात्कार एक दिन में तो होगा नहीं। यही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, आप यूट्यूब पे कुछ है तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रदीप भाई, अभी जैसे नरहरि भाई बोल रहे थे ना, दोबारा जन्म नहीं लेना। हाँ, अपनी सभी की इच्छा तो यही है कि दोबारा जन्म लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेना नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो गंभीरता से मतलब साधन करेगा ना, तो इसी जन्म में उसका काम खत्म हो जाएगा। तो हमें गंभीरता से और गंभीरता से लेना है। मतलब जीवन में प्राथमिकता ये साधना ही है। किसी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, बाकी जो संसारिक काम है उनको 2 नंबर 3 नंबर पर रखना पड़ेगा। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो 1 नंबर पर, यही है, साधना ही है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम सभी को और गंभीरता से करनी चाहिए। तो अभी जो अपना काजलवास जाने का प्रोग्राम है, यही है कि इसको और गंभीरता से लेना है, और ज्यादा से ज्यादा। तो इसी जन्म में पार उतारा करना है, अभी बार बार नहीं, अभी बहुत हो गया, इस बार खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गंभीरता से करते हो ना, तो वो लास्ट क्षण जो होता है ना, उस समय भी अगर उसके दर्शन हो गए तो आपको आप किसको बताओगे लास्ट क्षण में मुझे दर्शन हो गए? आपको हो गए ना, आपको पता चल गया। प्राण छोड़ने से पहले, एक क्षण पहले उसके दर्शन हो गए यहाँ पर, तो आपको पता चल गया। जीते जी पता चल जाएगा, चाहे वो आखिरी क्षण हो जीवन का। सारी उम्र साधना की, गुरुदेव के चलो यहाँ दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुदेव को मालूम है कि मुझे इसको मोक्ष देना है, ठीक है, तो वो लास्ट क्षण में खींच लेंगे ऊपर, यहाँ पे दर्शन दे देंगे। तो दुनिया को बताने के लिए तो आप नहीं रहे, वो तो आखिरी क्षण था, लेकिन आपको तो जीते जी दर्शन हो गए ना। वो जो सिद्धांत था कि जीते जी मोक्ष मिलता है, तो एक क्षण, मृत्यु के एक क्षण पहले भी तो जीवित ही है ना, तो एक क्षण पहले दर्शन हो गए, तो वो जो शर्त थी मोक्ष वाली वो पूरी होगी है। ठीक है ना नरहरि भाई? चिंता का विषय नहीं है, इसीलिए हमें नियमित साधना करनी चाहिए, वो हो जाए। हाँ उर्मिला जी, ये इस धारणा के ऊपर शायद मुझसे कल गुरुदेव ने एक वचन लिखवाया है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, सुनाऊंगी मैं तुम्हें। तो तुम्हें तो भेजा था मैंने। मुझे कब भेजा? कल भेजा था ना। सुनाओ फिर पता चलेगा। अच्छा, सभी, हाँ सभी सुनना। देखो, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।
जब तुम थे इस देह दरा पर तब हमको नहीं अपनाया, छोड़ गए जब देह को अपने ख्याल हमारा तब आया। जिसने धोए चरण गुरु के वो तो किस्मत वाले हैं, जिनको मिला गुरु सेवा का मौका उनके भाग्य निराले हैं। मैं अभागी टप टप रो आंखों से भर भर आए नी, जब तुम थे इस देह दरा पर तब हमको नहीं अपनाया, जब तुमने हमको अपनाया तब किस्मत पे हुआ गुरु। फोटो देख कर ध्यान लगाते उसे ही आता हमें सुरूर, अब जाके हमें पता लगा है तेरी नाम कुमारी का। जब तुम थे इस देह दरा पर तब हमको नहीं अपनाया, अब लेते हैं तुमसे वादा, वादा तो करना होगा। अगर हम लेंगे जन्म दोबारा गुरु तुम्हें बनना होगा। ऐसी दिल पर अब छोड़ गई अब नहीं हो सकते तुमसे दूर, जब तुम थे इस देह धरा पर तब हम तुमने नहीं अपनाया। और मिल को जो ज्ञान दिया है वो लिखती हूँ वचनों में, हाथों तेरा हाथों में तेरा सर पर मेरे और सर हो तेरे चरणों में। मैं तेरे बिन अब रह नहीं पाती एक पल भी अब गुरुदेव, मैं तेरे बिन अब रह नहीं पाऊं एक पल भी अब गुरुदेव। जब तुम थे इस देह धरा पर तब हमको नहीं अपनाया, छोड़ गए जब देह को अपने ख्याल हमारा तब आया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आया। इसमें उर्मिला बहन एक बात कहूँ, आपने कहा था ना कि वापस जन्म लो तो तुमको गुरु बनना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन जन्म में नहीं लेना हो उसके लिए नरहरि भाई, जन्म अगर गुरु सेवा हर जन्म में अगर गुरु की सेवा का मौका मिले तो इस जन्म लेने में क्या दिक्कत है? अगर हर जन्म में गुरु यही मिलते हैं, यही आके हम फंस जाएंगे, यही आके फंस जाएंगे, ये बचने का मार्ग है। ऐसा है, अगर गुरु का कोई नहीं, हमारे से अगर गुरु का कोई काम रह रहा हो और हमारे थ्रू होना हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, कितने भी जन्म देंगे। अच्छा, लेकिन गुरु यही होना चाहिए ना। एक चीज पता क्या चक्कर है, गुरु कार्य बिना देह के भी हो सकता है। जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, वो कार्य कर रहे हैं इस समय भी, उनके पास इस समय देह नहीं है, तो वो ऋषि अरविंदो के गुरु कैसे बने? जेल में आके उन्होंने दीक्षा कैसे दी? उनकी तो डेथ हो चुकी थी 1904 में, तो उनकी 2 साल बाद दीक्षा हुई श्री अरविंदो की जेल में 1906 के आसपास शायद। तो उन्होंने कहा विवेकानंद आते थे मेरे पास, कितने दिन तक आए, 15 दिन, कितने 20 दिन तक आए, और उन्होंने आके मुझे दीक्षा दी। तो अगर शरीर की ज़रूरत है गुरु कार्य करने में, ये सच बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर विवेकानंद को वापस शरीर धारण करना पड़ता। तो ये सत्य है कि जन्म लिए बिना भी आप गुरु के मिशन को कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। नहीं, गुरु जो है शरीर थोड़ी ना, गुरु तो तत्व है। लेकिन जब वो जो देखते हैं कोई चरण धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गुरु को पकड़ के ले जा रहा है, कोई फूल बखेर रहा है, और हम उस टाइम पे हम तो भाव में ही जा सकते हैं ना ये चीज के लिए। नहीं, मैं जन्म की बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि जन्म लेंगे गुरु कार्य करने के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अगर जन्म लेना आवश्यक होता गुरु कार्य के लिए तो विवेकानंद को फिर से देह धरनी पड़ती। ऋषि अरविंदो को दीक्षा दी ना उन्होंने 2 साल बाद शरीर त्यागने के बाद, तो वो कैसे? तो विवेकानंद तो हम कहाँ बनेंगे? तो बना देंगे हम गुरु को। नहीं, मैं विवेकानंद तक नहीं, अभी तो यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल हो रहा है, विवेकानंद तक कहाँ पहुँचेंगे? मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ। नरहरि भाई कह रहे हैं ना, प्रदीप भाई कह रहे हैं जन्म नहीं लेना हमने, तो आप कह रहे हो गुरु कार्य करना होगा, तो आप कैसे मना करोगे? तो वो मना नहीं करने की जरूरत, वो कहेंगे ठीक है गुरुदेव। नहीं, गुरु की सेवा के लिए हर तत्पर, हर टाइम चेतन रूप में सेवा कर लेंगे गुरुदेव की, जन्म नहीं लेंगे। ये ठीक है नरहरि भाई, प्रदीप भाई?
ऐसा है राशि भाई, इसको मैंने मेरे बचपन में मेरी छोटी बात बताता हूँ, मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि पहले मैं शिव जी को ज्यादा मानता अभी भी मानता ही है, भगवान वही है, शिव है। तो जैसे शिव जी को अर्पित था कि भाई भोले बाबा आप जो भी करना है आप करना है, और तो मेरी ईश्वर से उस परमात्मा से मांग ये रहती थी कि कितना अच्छा हो, बचपन की बात करो, कितना अच्छा हो कि भोले बाबा बैठे हैं कैलाश पर्वत में, पार्वती जी बैठे हैं और हम उनके गण हो, उनके बच्चे हो। मैं भोले बाबा के जा बेटा वो काम करके आ, तो हम जाए और वो काम करके आए। ये मेरी तमन्ना थी, मैं ये ऐसा मानता था, ऐसा मतलब अच्छा सर्वोच्च स्थिति इसको मानता था, है ना। ये सर्वोच्च स्थिति मानता था कि भोले बाबा है, अपने बॉस, अपना बाप, अपना मालिक ये है, अपने बॉस ये है, तो बॉस के हम ऐसे हो, आदमी तो हो, बड़े आदमी के है ना, ये अपने व्यक्ति हो, तो कि भोले बाबा बैठे होंगे तो हम बाहर खड़े रहेंगे, भोले बाबा के जा बेटा जा ये उसका काम करके आ, तो हम जाके करके आएंगे। फिर थोड़े टाइम वो मतलब मेरे बॉस होने, बस मैं उनको बॉस मानता था, स्वामी मानता था। तो फिर वही मैं वास्तान जी पे था और एक दिन बैठे थे और कोई हमें यही बात करते, कोई भी पूछता कि भगवान सामने आए तो क्या मांगेगा, हमारा ये काफी सवाल होता था कि चल तू भगवान को मानता है कि मानते हो, चल भगवान तेरे सामने प्रकट हो गए, ये खड़े हुए, बोल क्या मांगेगा। तो लोग तो काफी कंफ्यूज भी होते थे, लेकिन अपने पास उत्तर था कि चलो अपने को भोले बाबा के पास रहना है, भोले बाबा अपने बॉस है और वो कहेंगे वो तुझे काम करके आना है, ठीक है। फिर गुरुदेव को धारण किया और एक दिन ध्यान में बैठा था, पता नहीं ऐसे ही अकेला था, मुझे याद है शायद अकेला बैठा था और ये ऐसे अंदर से प्रकट हुआ। एक स्टोरी पैदा हुई कि मेरे पिताजी के मेरे 5 बहनें बड़ी मेरे से और संतान नहीं थी, लड़का नहीं था, तो गुरु पुत्र संतान के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किए और भोले बाबा के वहाँ महीना जाके रहना, भोले बाबा की खूब तपस्या की, ठीक है। अच्छा। बहुत सारी तपस्या की और 55 एज थी पापा की तब मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, हाँ पापा 55 ईयर्स के थे और 60 ईयर्स के थे तब मेरे छोटे भाई ललित का जन्म हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो उस समय तो वो बोले, वो क्या ऐसे पूरा उन्होंने अभी जैसे प्रदीप भाई ने बात कही ना, वो लागू हुई कि प्योरिटी देनी पड़ेगी, फर्स्ट पे अपने गुरु को या अपने आराध्य या अपने इष्ट को रखना पड़ेगा, दुनिया के काम। तो वो क्या करते, पूरा घर बार घर पे खाने का है कि नहीं है वो भी छोड़ के वो बस वहाँ जाके बैठ जाते थे, महीना, सावन महीना, पूरा महीना 2 महीना मंदिर में। बस नहीं, जिद थी कि मेरे 7 जन्म में भी संतान नहीं लिखी हुई है तो भी भोले बाबा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 ईयर्स के हुए, मतलब सबसे छोटी बहन से भी मैं 8 साल छोटा हूँ, 8 ईयर्स उनके बाद, ठीक है। तो उस समय फिर मुझे वो हुआ कि चलो उस समय मैं पहले ऐसा ही था, तो क्या पता कि मैं भोले बाबा के पास ही था और भोले बाबा ने मुझे भेजा होगा कि जा श्री कृष्ण जी का बेटा बन के जा। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण जी है, चल उसके बेटा हो जा। तो अब भोले बाबा तो ऑर्डर भी देते हैं, 50 साल 80 साल 100 साल के ऑर्डर देते हैं बड़े बड़े, तो वो तो अपने से दूर कर देते हैं। फिर मैं जाऊंगा मृत्यु होके भगवान भोले बाबा के पास, फिर किसी को संतान चाहिए कि वहां भेज देंगे, फिर दुनिया में उलझ जाऊंगा। अरे यार बहुत इसलिए भाई कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे। इसलिए ऐसा हुआ कि भाई नहीं, जन्म वन्म नहीं लेना है इसलिए, क्योंकि भगवान का काम करने फिर पृथ्वी पर आते हैं ना, तो फिर माया तो अपना काम करती है, प्रकृति अपना काम करती है। तो अब तो गुरुजी मिल गए, अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस कभी कोई ऐसी हो जाए, फिर भगवान है मायापति कह दे तू अपने कर्मों को भुगतने जा रहा है, चल 84 के चक्कर में तो मर जाएंगे, इसलिए कि भाई जन्म वगैरह नहीं लेना है अपने, तो अब गुरुजी पार कर दो, अब ये लास्ट जन्म होगा। तो इसलिए मेरी वो धारणा है कि जन्म वापस नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये दृढ़ता है कि मेरा ये जन्म ही शायद भोले बाबा ने इसीलिए दिया कि चल उसका बेटा हो गया, चलो उसकी इच्छा पूरी करनी जा, मेरा आदेश है। और 100 साल की तो गई, 80-90 जो भी जिंदगी होती है, फिर पता नहीं यहाँ आके उलझ जाए, फिर भोले बाबा के तुझे पैदा तो इसलिए किया था और तूने अपने कर्म खोटे किए, चल 84 के चक्कर में, तो ये सब फंसते ही जाएंगे। इसीलिए तो गुरु मिल गए ना, तो कर्म खोटे नहीं होंगे। गुरुदेव ने कहा ना तुम ये आराधना करो तो जन्म नहीं होगा। गुरुदेव जब प्रदीप भाई बोल रहे हैं ना कि अगर जन्म ये घड़ा नहीं बनना है, अगर ये घड़ा फिर से नहीं बनना है तो नाम ही जपो, ये तो गुरुदेव ने बोल दिया कि नाम ही जपो तो घड़ा नहीं बनेगा, तो कन्फर्मेशन है अपने पास। लेकिन हमें वो कंफर्मेशन पे ये भी है कि गुरुदेव ने कहा यहाँ दिखेगा तो आखिरी जन्म हो जाएगा। तो नाम तो बहुत जप रहे हैं ना नरहरि भाई, लेकिन सभी तो उस अभी वो एक स्टेप वाइज प्रमोशन है ना, अध्यात्म साक्षात्कार है, आत्मा का जागृत होना, साक्षात्कार करना, अपना ज्ञान प्राप्त करना। तो ये
ये स्टेजेस हैं, नहीं तो अगर एक ही स्टेज है, नाम जप ही कर रहे हैं भैया और कुछ परिवर्तन नहीं आया तो क्या दुनिया को बताएंगे आप? गुरुदेव ने कहा अपना परिवर्तन बताओ जाके, तो मैं क्या कहूँगा जाके कि मैं तो नाम जप, गुरुदेव ने बोला नाम जप ध्यान, बस वही कर रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे क्या फिर परिवर्तन क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुदेव की आज्ञा पढ़ रहे। तो गुरुदेव ने कहा तू बैठा रहे, परिवर्तन किसका आया है? तुम्हारा आया, तू जा, तू बता जाके। तो जो परिवर्तन जिसका आया ना, गुरुदेव उसको आगे भेजेंगे। गुरुदेव कहते हैं मेरे चेतन शिष्य जाएंगे विदेश मेरे प्रचार प्रसार के लिए। तो चेतन का अर्थ है जिस जो सुषुप्त था वो चेतन हो गया नाम जप से। अभी जो है वो नाम जप रहे हैं, लेकिन चेतन व्यक्ति वो है जो गुरुदेव के प्रति एक्सेप्टेंस होगी है सारी तरफ से, डिनायल नहीं रहता। ये दुनिया में प्रकृति में किसी भी चीज़ का डिनायल नहीं रहता। और लोग तो अपने गुरु भाइयों का डिनाई कर देते हैं, गुरु बहनों को डिनाई कर देते हैं, ज्ञान को डिनाई कर देते हैं गुरुदेव का, तो बहुत चीज़ों को डिनाई करते हैं। तो उनकी बात भी ली है। कुछ एक मैसेज थे, वो ज्ञान को डिनाई कर रहा था कोई, उसकी बात भी मैंने बीच में की। तो ये बात है। ये तो जो नाम जप रहा है, जो ज्ञान माध्यम से अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, वो आत्मा जानने की कोशिश कर रही है कि मैं कौन हूँ। ठीक है आपके जो भैया जी, हाँ जी, जैसे हम गुरु जप तो कर रहे हैं मंत्र जप का, लेकिन जो ग्रह होती हैं उनके प्रभाव भी खत्म होते हैं या उनका कुछ करना होता है? नरहरि भाई से है मेरा क्वेश्चन। भाई जैसे कहते हैं मंगली, एक तो मंगल की ग्रह होती है, एक कहते हैं एक दोष होता है मंगली दोष, कहते हैं लड़की मंगली है लड़का मंगला है, इस तरह से कुछ। जय गुरुदेव। यानी ये कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसका क्या होना चाहिए? एक बार इस विषय पर चर्चा हुई थी, ज्योतिमा सेशन में थी उस समय। तो ये मेरे तो इसके लिए भी एक साक्षात्कार गुरुदेव ने करवाया था। बीच का एक ऐसा समय आया बहन कि मैंने कुंडलियां देखना बंद कर दी। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं हो कि मैं सीट पे बैठ के काम करूँ। तो सब करने वाले तो गुरुदेव हैं, तो ये शायद कुंडली में देख के मैं क्या करूँ? किसी को कोई उपाय बताऊं, किसी को कोई पूजा बताऊं, किसी को कोई जप बताऊं, किसी को कोई व्रत बताऊं, ऐसा मैं क्यों करूँ? ये तो गलत बात है, और गलत बात है तो वो करना ही नहीं। तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया कि मुझे काम ही नहीं करना चाहिए, ये तो काम ही गलत है, क्योंकि करने वाले तो परमात्मा गुरुदेव हैं और वही सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैं ये पूजा पाठ ये क्यों किसी को, ये तो मैं दूसरों को गलत रास्ते लेके जा रहा हूँ, तो उसका मुझे दोष लग सकता है। तो ये प्रश्न मैंने उस समय किया था, तब राशिव भाई ने और ज्योतिमा ने दोनों ने मिलकर इसका समाधान भी दिया था। तो वो मेरे जीवन में धारण हुआ कि गुरु को जो धारण करता है उसका जीवन गुरु अपने वश में करता है। जैसे गुरुदेव ने कहा कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर मन प्राण और बुद्धि को अपने वश में लेकर कार्य करती। तो जब हमारी धारणा गुरु पर पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, उसके बाद कुंडली हमारे शरीर हमारे भौतिक जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि हमने अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म, हमारा किया हुआ धर्म और अधर्म, सारे पाप और पुण्य गुरु जी को दे दिए, उसके पास जमा कर दिए। और आगे का ये बोल दिया कि गुरु जी अब आगे का आप जैसा करवाओ वैसा उचित है। मैं नहीं कहूँगा गुरु जी ऐसा क्यों हुआ, गुरु जी ऐसा कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जब हमारी ये स्थिति होती है तो हम पर किसी भी जातक पर कुंडली का असर नहीं होता है। ये तो फिर मैंने वापस कुंडली, फिर गुरुदेव का ऐसा मुझे आभास हुआ कि चल ये कुंडली देखा, ये तेरा कर्म है और ये तुझे करना पड़ेगा, और दूसरे लोगों पर इसका वैसा ही असर होगा जैसा शास्त्रों में लिखा है, और तुझ पर तेरी कुंडली का असर नहीं होगा। क्योंकि 33 ईयर्स की एज थी उस समय, मेरे पूर्ण मृत्यु योग था, मेरे मृत्यु योग था, पूरा डेथ होना ऐसा था। मेरी उम्र 33 ईयर कुंडली के आधार पर है, ठीक है। तो उसके बाद तो मैं बोनस में जी रहा हूँ, गुरुदेव की शरण में जी रहा हूँ। तो ये इसका प्रभाव मुझे गुरुदेव ने साक्षात्कार करवाया। ये विश्वास, मेरे शब्द वही विश्वास है, वो आत्म साक्षात्कार है कि कुंडली का असर, जन्म कुंडली का असर उस सभी व्यक्तियों पर होता है, चाहे वो किसी जाति विशेष, धर्म विशेष कोई भी है, क्योंकि वो एक प्रकृति के अनुरूप शरीर पर पड़ने वाले 9 ग्रहों का प्रभाव है, सीधी सी बात है। उन पर ही सिर्फ नहीं होता है जो पूर्ण रूप से गुरुदेव को अर्पित हो गए हैं, गुरुदेव को समर्पित हो गए और समर्पण हो गया, उन लोगों पर कुंडली का असर नहीं होता है। योगेंद्र जी ने भी इस विषय पर कहा था कि ग्रहों का प्रभाव कैसे होता है। तो ग्रहों का प्रभाव से ही हमें गुरु मिलते हैं, लेकिन नहीं, ग्रह ऐसी परिस्थितियां बन रही हो कि जन्म के समय आध्यात्मिक जीवन का कुछ हो
तो वो उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सदगुरु का मिलना सिर्फ अहेतु की कृपा से संभव है। तो कुंडली के उपाय अगर आप बता रहे मंगल के करना चाहे, तो जो साधक अगर नहीं है और उनको कुंडली पर विश्वास है और गुरु पर विश्वास कम है, तो उपाय करने से उनका ठीक रहता है। और अगर उन्होंने पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दिया है तो उपायों की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने कई बार अपने रत्नों की स्टडी की, तब मैंने तीनों योग कारक रत्नों को, ग्रहों को, रत्नों को मैंने कई बार धारण किया है। मैंने कुछ जाप भी किए हैं पहले, लेकिन उनसे मुझे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। ध्यान में बैठता था तो वो ऐसे ही और जबरदस्ती वो निकल जाते थे। अंगूठी बनाई मैंने लगभग 24-25 हजार रुपए खर्च किया और कुछ दिन पहनी और ध्यान कर रहा था कि ध्यान में निकल के वो भी हो गई। चंद्रमा के मोती पहने वो निकल गए, शनि का नीलम पहना एक बार तो खो गया, दूसरी बार वो ऐसे खींच के निकल गए। गले में वो पितरों का फूल पहना हुआ था, तो वो तो तीव्र बड़े वेग से टूट के वो बांधी डोरी को ऐसे तोड़ के मैंने निकाला। ध्यान अवस्था में ऐसा हुआ। तो ये इस प्रकार से समझा जा सकता है। थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। जो नरहरि भाई ने कहा कि जो आराधना करता है गुरु की, उसको ज़रूरत नहीं है कंसल्टेशन की, जो नहीं करता उसको ज़रूरत है। अब ये गुरुदेव ने इस बात को कंफर्म भी किया है। गुरुदेव कहते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो त्रिविध तापों का नाश करती है, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो भौतिक समस्याओं का नाश करती है कुंडलिनी। जो दैविक समस्याएं हैं, जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, ये देवता कहते हैं ना, सूर्य देव, चंद्र देव, ये देव, वो देव। तो ये दैविक समस्याएं जो प्रकट होती हैं ग्रहों के कारण, अगर आपके पास गुरु है और कुंडलिनी जागृत है तो वो आपकी सुरक्षा करती है उन चीज़ों से। उन्होंने अपना प्रकोप दिखाना ही है क्योंकि वो उनका कार्य है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो अगर आपके पास छाता है तो बारिश तो हो ही रही है, लेकिन आप भीग नहीं रहे क्योंकि आपके पास छाता है। अगर वो छाता ना हो तो आप भीगोगे, तो वो कार्य होगा। तो ये जो छाता है ना, जो धूप से और बारिश से आपको बचाएगा, ये गुरु रूपी छाता है आपके पास। अगर ये है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है जी। जय श्री गुरुदेव। ऐसा हुआ भैया, जिनको मैंने बताया गुरुदेव के बारे में, उन्होंने शुरू किया। अब वो कहते हैं कि जब जब मैं शुरू करता हूँ बेटा, तभी मेरे को परेशानी होने लगती है। तब उन्होंने बताया कि जो लेडी है वो मंगली है, और तब मैं पूजा करता हूँ, गुरुदेव का ध्यान करता हूँ। घर में कलेश होता है, बहुत ज़्यादा कलेश। यहाँ तक कि कल की बात है, कल शाम को, सुबह को 5 बजे उन्होंने लीड लगा ली कानों में और गुरु मंत्र सुन रहे थे, मुँह से बोल रहे थे। तो उनको शक हुआ उनकी वाइफ को कि किसी से बातें कर रहे हैं ये। इस बात पे झगड़ा हो गया। तो कहते हैं जब मैं ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये जो आप बात कह रहे हो, अगर ऐसा होता तो गुरुदेव स्पष्ट करते ना, भाई मांगलिक मेरा ध्यान ना करें। हाँ बिल्कुल, वो मैंने उनको वही समझाया। मैंने कहा भाई जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन आप एक बार गुरु की बात मानो। और जो हो रहा है क्या पता उससे, अभी क्या हुआ, वो जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो ऊपर से कोई वायर गिरा, उनके गर्दन पे लगा। तो कह रहे आज ही मैंने शुरू करा था। मैंने कहा शुक्र मनाओ कि आज तुमने शुरू कर दिया, अदरवाइज कुछ और भी हो सकता था। आप ड्राइव कर रहे थे, कितनी बहुत जल्दी से बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बोले हाँ ये भी हो सकता था। वो कंफ्यूज है अभी। तो मैंने नरहरि भाई के बारे में बोला। मैंने कहा हमारे सेशन में एक वो भी देखते हैं, मैं उनसे बात करके फिर बताती हूँ आपको। इसलिए मैंने प्लैनेटरी पोजीशन जो है ना, सोचो किसी का चंद्र कमज़ोर है कुंडली में, यानी कि उसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो कमज़ोर है। उसके बाद उसकी मानसिक अवस्था कमज़ोर है, और अगर उसका साथ में मंगल भी कमज़ोर है तो उसमें दृढ़ता की भी कमी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसमें सूर्य और चंद्र और मंगल दोनों वीक हों या डेबिलिटेटेड हों, तो वो गुरु त्याग योग में आएगा, डरेगा, क्रिया होगी तो डर जाएगा मंगल के कारण। ठीक है, नाम जाप नहीं कर पाएगा, हर चीज़ का ब्लेम सिर्फ साधना को करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति प्रकट हो सकती है ग्रहों की वजह से। वो होनी भी चाहिए क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि अभी तक धारणा पक्की नहीं हुई कि नहीं गुरु है तो कोई बात नहीं, ग्रहों से ऊपर है गुरुदेव, तो वो ग्रहों को ऊपर मान के चलते हैं, वो अपने डर को ऊपर मान के चलते हैं। जब तक गुरु से ऊपर कोई वस्तु रहती है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही है। छाता अगर आपके ऊपर है तो ही आपकी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन छाता अगर नीचे है आपके पास, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी प्रोटेक्शन कर सकता है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है।
तो आपका ये जो धारणा है कि गुरु कौन होता है, पहले तो ये बताइए उनको कि गुरु होता कौन है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है गुरु होता कौन है। तब तक वो ग्रहों के दोष में ही उलझे रहेंगे। ग्रहों ने तो अपना प्रभाव दिखाना ही है, ये तो अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उनकी तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी अंतरिक्ष में। लेकिन उन स्थिति को बचाने के लिए गुरु रूपी छाता होता है। सबका प्रभाव वैसे ही पड़ेगा, मंगली का अपना प्रभाव देगा, चंद्र अपना प्रभाव देगा, सब देगा। वाण आप पे चलेंगे, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए गुरुदेव है। ये बात आप उनको समझाइए कि जो समस्याएं आ रही हैं वो आने दीजिए, लेकिन प्रोटेक्शन आपके पास है। आप उस पर केंद्रित कीजिए, आप उस पर विश्वास करके चलिए, देखिए आपको दिखेगा, समान चीज़ें दिखेंगी, आपको बदलाव दिखेगा। यही बोला मैंने उनको, यही बोला मैंने कहा आप जो हो रहा है होने दो, लेकिन आप और मंत्र जपते इसके रहो। साथ ही आप उनको ये कह सकते हो कि जब भी ध्यान करो तो गुरुदेव की फ़ोटो के सामने बैठ के करो, ठीक है। और किसी को दैविक समस्याएं हो तो उसको लौंग के बारे में कहिए। जो लोग ध्यान नहीं कर पाते, नाम जाप नहीं कर पाते, उनको लौंग के लिए गुरुदेव की फ़ोटो से लौंग टच करवा के लौंग का सेवन करो 20-25 दिन, 1 महीना, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दैविक समस्याओं में आती हैं, वो परेशान करती हैं, तो लौंग गुरुदेव देते थे। और इसीलिए गुरुदेव कहते थे नाम जब ध्यान करो, लेकिन कुछ को क्या कहते थे, जाओ गंगाईनाथ जी की समाधि पे जाओ, 7 फेरी लगा के आओ, ये भी तो कहते थे ना। तो किसी रीज़न के लिए तो कहते थे। तो नाम जप और ये ठीक है, लेकिन कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमें गुरुदेव की और बातें भी समझने की ज़रूरत है। समाधि में सारी शक्ति होती है, क्यों समाधि पे जाना है, क्यों गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरु की समाधि विश्व प्रमुख होगी। अपनी समाधि के बारे में बात नहीं की उन्होंने कहा मेरे गुरु की समाधि को विश्व प्रमुख करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो समाधि को विश्व प्रमुख क्यों करना है, गंगाईनाथ जी को विश्व प्रमुख करने का, कि समाधि में कुछ तो है, और मैं तो खुद जानता हूँ, मैं तो गया हुआ हूँ वहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ नहीं हुआ वो वहाँ पर हुआ, ठीक है। और मैं आपको ये बात एक आज बताता हूँ आपको, ये मैंने बात नहीं बताई किसी को, ये आज बता रहा हूँ आपको। जब हम जाने वाले थे पलाना जामसर जाने वाले थे, तब मेरे को शब्द दिए गए, कुछ शब्द दिए गए, वो शब्द मैं बोलता था, लेकिन वो शब्द मैं अकेला नहीं बोलता था। तब चुन्नीलाल जी का मुझे सुबह और शाम रोज़ फ़ोन आता था, डेली सुबह और शाम उनका फ़ोन आता था। तो सुबह और शाम फ़ोन रखने से पहले मैं उनको एक बात कहता था, मैं उनको कहता था कि जो तेरी इच्छा है वो हो, और जैसी तेरी इच्छा है वैसे ही हो। ये लाइनें मुझे दी गई, और चुन्नीलाल जी भी इस लाइन को दोहराते थे, हम दोनों दोहराते थे कि जो तेरी इच्छा है वो हो, और जैसे तेरी इच्छा है वैसे ही हो। ये हमने कम से कम ये लाइनें गुरुदेव ने बार बार हमारे दोनों के मुंह से निकलवाई, मेरे मुंह से भी और उनके मुंह से भी। लेकिन इसकी रियलाइजेशन मुझे बहुत समय के बाद हुई कि जो भी समाधि पे जाके घटनाक्रम हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन आए मेरे जीवन में, और बहुत कुछ परिवर्तन आए, लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आए, लेकिन वो परिवर्तन मुझे पहले ही बता दिया गया था, और मैंने उसकी स्वीकृति मेरे से ली गई थी, मैंने वो नहीं चुने थे। और ये शब्द मुझे कहाँ से मिले थे, बाइबल की भविष्यवाणियों से मिले थे। बाइबल की भविष्यवाणियों ने ये 2 लाइनें मुझे दी, और वहाँ जाने से पहले मैंने कहा था चुन्नीलाल जी को, मैं नहीं आ सकता, मेरा कोई प्लान नहीं है। तो वो बोले कि प्लान बन जाएगा। 1 घंटा उनसे बात हुई, और फ़ोन रखने से पहले मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, उसके बाद जितने दिन हमने बात की, एक बात कन्फर्म रहती थी कि जो हो तेरी इच्छा से हो, और वैसे ही हो जैसे तू चाहता है। तो जो भी हुआ वो उसकी इच्छा से मैं मानता हूँ, और जैसे हुआ वो भी इसकी इच्छा से वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। और इस बात का पता हमें पहले चल गया था, लेकिन हमने उन शब्दों को सीरियसली नहीं लिया कि हम क्या बात करते हैं, हमसे क्या बुलवाया जा रहा है। और मेरा वहाँ पे जाना बिल्कुल भी प्लान नहीं था, वो तो गुरुदेव ने समझो मुझे बाजू पकड़ के लेके गए हैं मुझे वहाँ पर। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उस समय गुरुदेव के दर्शनों के लिए बिल्कुल तड़प नहीं रहा था, कुछ नहीं था। मैं वहाँ गया ही नहीं था गुरुदेव के दर्शन दादा गुरुदेव के। मेरा कार्य था सारे साधकों को एक साथ इकट्ठा करना, और एक साथ सबकी मुलाकात हो जाए, एक दूसरे को लोग जान ले अच्छे से, ताकि मिल के साधना कर सके। मेरा ये उद्देश्य था, और वही उद्देश्य से मैं गया। लेकिन उसके साथ साथ जो घटनाक्रम थी उसकी स्वीकृति मुझसे ले ली गई थी कि जो होगा मेरी इच्छा से होगा, और वैसे ही होगा जैसे मैं चाहता हूँ। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, जो मुझे पसंद नहीं आया और बहुतों को भी पसंद नहीं आया। लेकिन आज मुझे लग रहा है
कि जब उसने पहले ही मुझसे कह दिया कि मेरी इच्छा से होगा, मेरे हिसाब से होगा, तो तू अपना बदलाव देख। तो मैं आज सोचता हूँ कि अगर वैसे नहीं होता जैसे वो चाहता था तो ये जन्म में तो कार्य मेरा होता नहीं। ये जड़ें इतनी पक्की हो जा रही थी, और उसने कभी भी मुझे किसी शेडो में रहने नहीं दिया। उसने हमेशा मुझे इंडिपेंडेंट रखा। जब भी मैं किसी की शेडो के अंदर आता हूँ तो वो मुझे उस शेडो से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि जो बात मैं करता हूँ, जो ज्ञान की बात मैं करता हूँ, वो प्रभावित ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति के सोच से प्रभावित ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से या गुरुदेव के साथ रहे हुए समय के साथ मेरी बातें प्रभावित ना हो, मुझ पर किसी व्यक्ति का प्रभाव ना पड़े। इसीलिए गुरुदेव मुझे किसी के साथ भी थोड़े क्षण रखते हैं और फिर उस प्रभाव से निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। ये भी मैंने साक्षात्कार किया अपने जीवन में कि मैं जब किसी को मानता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा साधक है, इसकी बात सुननी चाहिए, तो वो मुझसे दूर हो जाता है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गुप्त रहस्य है मेरी साधना का, मेरे जीवन का, कि मैं चाहूँ भी किसी के साथ रहना तो वो मुझे रखते नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति समय के साथ, अगर वो मैं उसे अपने ऊपर समझने लगूं, वो ज्ञान प्रभावित ना हो जाए कि मैं उसकी रिस्पेक्ट के चक्कर में अपने ज्ञान को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लूं, या मैं अपने बदलाव को कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके रूप को बदलने की कोशिश ना करूं, उसके स्वरूप को बदलने की कोशिश ना करूं किसी के प्रभाव में आके। इसीलिए मुझे प्रभाव से हटा दिया जाता है, प्रभाव मुक्त कर दिया जाता है, इसीलिए कड़वा बोलता हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे नियंत्रण में भी नहीं है। सब कुछ वो जैसे गाइड करता है। मैं उससे प्रश्न पूछता हूँ तो वो मुझे किसी ना किसी माध्यम से जवाब देता है। अगर और भी वो मुझे दिखाता है तो वो मुझे जागने से पहले वो शब्दों को दे देता है, मेरे दिमाग में भर देता है। वो वाणी मेरे दिमाग में गूंजने लगती है कि तुझे ये करना है। ये सही बात है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। उसकी वाणी मेरे दिमाग में गूंजती है, शब्द क्लियर होते हैं, पूरा मार्गदर्शन करता है कि ये करना है तुझे। भैया नाद में भी सुनाई देते हैं, जब हम नाद सुनते हैं तब भी कुछ वर्ड सुनाई देते हैं? नहीं, नाद अलग चीज़ है। नाद तो एक साधन है आपका। ये तो गुरुदेव जो गुरुदेव आपसे संपर्क करते हैं, या आपका जीवन की जो आपके लिए जो आदेश होता है या गुरुदेव का जो मार्गदर्शन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपको स्पष्ट सुनाई देता है जी। ऐसा नहीं कि आपने ध्यान में बैठ के इमेजिन किया। कुछ लोग ध्यान में बैठ के इमेजिन करते हैं ना, वैसा नहीं है ये। आप उस समय मेरे मन का वहम हुआ। हाँ। ऐसा अभी तो मुझे तो नाच सुनाई दे रहा है, तो उसमें एक मतलब 2 दिन पहले भी हुआ, कुछ किसी ने जैसे कुछ कहा हो। बाहर कोई नहीं, मैं गेट बंद करके जब बैठती हूँ अपना, कोई आवाज़ नहीं होती बाहर की, तो कुछ कहा लेकिन समझ नहीं आया। फिर आज या कल में हुआ कि घूम ले या घूम यहाँ, इस तरह से कुछ वर्ड समझ आया मुझे। हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में नाद का गुरुदेव जाने, पता नहीं क्या है, मुझे हाँ, नहीं पता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसकी कोई डिनायल भी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। मैं अपने साक्षात्कार की बात आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे जो अनुभव हुआ और जो घटनाएं मेरे जीवन में घटती हैं, अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो पहले मुझे बता दी जाती हैं, लेकिन अल्प बुद्धि होने के कारण मुझे बाद में समझ में आती हैं। लेकिन ये सत्य घटना है बिल्कुल, और ये रहस्य भी है जो मैंने आपको बताया कि जो भी हुआ, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं किया तो ये सच है कि करने वाला वही है, और उसके हिसाब से उसकी मर्जी से होता है। ये चीज़ है। चलिए, ये बात होगी। यूट्यूब पे कुछ एक प्रश्न है, मैं फटाफट प्रश्न ले लेता हूँ, ज़्यादा समय तो नहीं है। शिमांचल बदत्या जी ने क्या कहा? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं भी हूँ लेकिन मैं लगा हूँ। किस बात पे कही थी बात, पता नहीं। एक मिनट, मैं ऊपर थोड़ा सा और देख लेता हूँ। हाँ, हनुमान जी कहेंगे श्री राम, आप ही बताइए सर। हो गया। आशीष विद कपिल स्टडी पॉइंट, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था। जय श्री गुरुदेव अंकल परम सत्ता क्या है? परम सत्ता बेटा, परम सत्ता आपके श्री गुरुदेव हैं, ये तो मूल बात है। परम सत्ता वो है जो हर चीज़ का संचालन करती है। वो त्रिगुण रूप माया में चेतन रूप में है, और वही अनेकों रूप में व्याप्त होता है, और वही निराकार में वापस अपने आप को समेट लेता है। तो परम सत्ता वो है जो सोर्स है, मेन सोर्स जो है, जिसे हम
अगर व्याप्त में देखें तो समिष्ट चेतना है, और अगर अव्याप्त में देखें तो निराकार ईश्वर है, वही परम सत्ता है। अच्छा, उसके बाद शिवांचल बताते हैं कि जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, मैं भी हूँ लेकिन मैं लगा हूँ। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया मैसेज कि वो कॉन्टेक्स्ट में होगा कोई ज़रूर। शिवांचल बताते कह रहे मैं पूजा विधि सब करता था, अब सब छोड़ दिया, ओनली नाम जाप ध्यान करता हूँ और कुछ नहीं, जो होना हो ना हो, नाम जाप ध्यान करूँगा ही मरते दम तक, बदलाव हो ना हो, नाम जाप ध्यान कंटिन्यू। बिल्कुल बदलाव होगा। नाम जाप, आपकी ये जो धारणा है कि मैं करता रहूँगा, यही तो बदलाव है। परिवर्तन हुआ ना कि अब मुझे यही करना है, तो ये बदलाव है। बदलाव तो आ गया, अब इससे आगे के बदलाव आएंगे। अच्छा, उसके बाद सूरज प्रताप कह रहे हैं कि मैं भी सुबह से ये प्रेयर गा रहा था, हमको मन की शक्ति देना। लो जी, ये दोनों दोस्त एक जैसे ही चलते हैं, सूरज और नरेश ये भी यही गाना गा रहे थे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सबको जय श्री गुरुदेव, आप सबको जय श्री दादा गुरुदेव। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे, नियमित ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। तब तक आप सबको जय श्री गुरुदेव। भैया जी एक सेकंड, मैं नरहरि भाई का नंबर ले सकती हूँ क्या? हाँ, मैं आपको ये कर देता हूँ, आप मुझे हाय भेजिए, मैं आपको नरहरि भाई नंबर दे देता हूँ मैं इनको। चलिए, मैं दे दूंगा आपको नंबर, आप उनसे नहीं भाई, नरहरि भाई से पूछ लो। हाँ जी, नरहरि भाई नंबर। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशन है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ, मैं अपन भाई को दे दूंगी क्योंकि वो अभी थोड़ा कंफ्यूजन है उनको, तो भाई और अच्छे से थोड़ा उनको समझा देंगे। नरहरि भाई, आप नंबर अभी देना चाहते हो तो बाकियों को भी मिल जाएगा इन केस। राष्ट्र भाई, इसमें ऐसा है कि अब मैं उनको उसके बारे में कैसे समझा सकता हूँ कि गुरुजी ऐसा करेंगे, वो तो मुझे कुंडली का पूछेंगे। नहीं, वो कुंडली का पूछेंगे, आप कुंडली का ही बताओ। आप जो प्रोफेशन है ना आपका, तो ऑब्वियस सी बात है, वो कुंडली के बारे में पूछेंगे तो गुरुदेव के बारे में नहीं फोन करेंगे आपको। ज्योतिष को वो गुरुदेव के लिए फोन नहीं कर रहे। कंफ्यूज हो जाएंगे वो, फिर उनको मैं उनको आप पूछ लेना, आप क्या चाहते हो, गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानना चाहते हो या अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हो? ठीक। आज का सेशन मैं उनके वो फोन पे भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ, आप उनको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और मैं आपको नरहरि भाई अपना नंबर देना चाहते हो तो सबको दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा। दे दो, भले मेरे नंबर क्या है, कोई बुक दे दो। ठीक है, लिख देता हूँ, कल में लिखो इसमें 9950 भैया जी आपसे समझ नहीं आ रहा। चैट मैसेज में लिख दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए 9950 121 एक मिनट, हाँ 121 286। ठीक है भैया जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, चलिए सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।